ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ SMHZ बैठक। आज हम गम आवर, हमने सोचा था हम गम आवर करेंगे साथ। खैर पाकिस्तान मैच ही हार गया तो आई फेल्ट लाइक के वो जो इमोशंस हैं वो ऑलरेडी सबके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया टू डू ए अनदर गम आवर सेशन टुडे, पर्टिकुलरली बिकॉज लास्ट 2 टाइम्स हमने कुछ ज़्यादा ही सीरियस बातें कर ली थी। ठीक है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा इंसान को पता होना चाहिए क्या चल रहा है दुनिया में, लेकिन अगर सिर्फ पढ़ लिख के आखिर में मरना ही है तो फिर फ़ायदा क्या है। और ख़ास कर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि उई आवाज़ तो खड़खड़ कर रही है, कर रही है नहीं कर रही, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में आके बताएं, आवाज़ खड़खड़ कर रही है नहीं कर रही। Hello, can you guys hear me all right? आवाज़ ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा गाइस, हाउ आर यू? सबसे पहले तो आके मुझे बताएं कि कैसे हैं आप लोग, आज का मैच किस किसने देखा, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग। वैसे बड़ा सा है आप लोगों के अंदर कि आप लोग देखते हैं एक्टिवली। मैंने तो देखना छोड़ दिया, सच्ची बात है, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इतना दिल टूटता है बार बार, तो फिर उसके बाद जो है वो फिर मैच की खैर है। मुजम्मिल भाई, मेरा तो ऑफिस का सीन बैठ चल रहा है। क्यों भाई आरिफ मलगानी साहब, क्या हो गया आपके ऑफिस के अंदर? बताइए ज़रा हमें भी, हम भी आपका ज़रा दुख दर्द बांटें। मैं मैच, क्योंकि हम मैच की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने वो देखी है जो क्या नाम है यार उस बॉय का, वो जो वायरल हो गया था मारो मुझे मारो वाला, उसके इंस्टाग्राम के ऊपर वो उसने भी अपडेट की है। बड़ी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि यहाँ पर नीतीश भाई आ चुके हैं और भी हमारे इंडियन भाई आनंद प्रताप सिंह भाई आ चुके हैं। आनंद भाई ज़रा ये एक्सप्लेन करेंगे ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और जो हम कहते थे कि इंडिया जो है वो कैसी लीडर बनेगा अगर वो ऐसी हरकतें करेगा। तो बड़ा दुख हुआ सर ये देख के। आज मैं वीडियो लगाता हूँ, आप लोग भी देखिए, मोमिन साकिब साहब ने अपलोड की है। बड़ा गम पहुँचा हम जैसे लोग खासकर जो बातें करते हैं कि यार यू नो वॉट, ये प्रॉब्लम ख़त्म करो, भाई भाई जिंदाबाद टाइप्स, भाई भाई से ज़्यादा इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं। बट ये देखिए इन्होंने भी गम आवर और हार्ट ब्रेकिंग लिखा हुआ है। स्टार्ट करता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिएगा। भारत माता की जय, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? पाकिस्तान से पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? आई मेक वीडियो एंड यू से टू मी आई कांट से पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे कैन समवन प्लीज एक्सप्लेन टू मी, पाकिस्तान जिंदाबाद, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, दैट इज द स्टेटमेंट। कैन समवन एक्सप्लेन टू मी व्हाई this happened? And for the smarter lot, there will be Indians who will come in and say, okay, listen, we're as appalled as you are. Guys, I've been saying this for a bit, and this is exactly what I said, कि जो आपके मुल्क में एक्सट्रीमिज़म हो रही है उसकी जो सिम्टम्स आपको कुछ अरसे बाद लैग इफेक्ट के साथ नज़र आएंगे और फिर आप ख़ुद अपॉल्ड होंगे उसके साथ। हम पाकिस्तानी ज़ियाउल हक की एक्सट्रीमिज़म को 20 साल के बाद भुगतते रहे थे, और ये जो आज हुआ है ना, यही होता है कि वो टॉप पे होता है, आप लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, सब साफ़ सुथरा होता है, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, इंडिया इज़ अमेजिंग, बट फ्रिंजेस के ऊपर पॉलिटिशियंस एक्सट्रीमिज़म फैला रहे होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम में आता है। और आज ICC के इवेंट के ऊपर ये हुआ है यार, कम ऑन, फॉर द लव ऑफ गुड गॉड, दैट्स जस्ट एब्सोल्युटली माइंड नमिंग। और ये सिर्फ दिस इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग, राइट? इससे पहले वीज़ाज नहीं मिले फॉर फैंस, जर्नलिस्ट्स, देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग एंड इट्स बीन फेयरली डिसअपॉइंटिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। फेयरली डिसअपॉइंटिंग भी हुआ है थोड़ा सा हम थोड़ा सेटिस्फाई भी हुए हैं, क्योंकि हमें पता लगा है कि सर आप भी हमारे जैसे ही हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ना, वेरी ऑनेस्टली थोड़ा सा हम सुकून में भी आए हैं। वरना दरमियान हमें लगता था कि भाई इंडिया तो बहुत आगे निकल गया, हमारे लोग आगे कहते थे इंडिया तो बहुत आगे निकल गया। तो सच्ची बात है सर, आप भी हमारे जैसे ही हैं, भी थोड़ी सी हमें सेटिस्फैक्शन इसमें हुई है। बट एनीवेज, अब एक मुझे ये बताइएगा,
बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि अवैस खान साहब तो कह रहे हैं बैकग्राउंड अच्छा है, बट थोड़ा सा मैं इसके बारे में बैकग्राउंड दे देता हूँ। मेरा जो मेन ऑफिस स्टूडियो है वो ठंड बहुत हो जाती है यार वहाँ पे लेट नाइट। पॉडकास्ट तो मैं 3 4 5 बजे रिकॉर्ड कर लेता हूँ दोपहर के वक्त, लेकिन इस टाइम तक ठंड बहुत हो जाती है और वहाँ पर हीटर नहीं लगा हुआ। तो आई हैव रिलोकेटेड टू माई पाकिस्तान में जो मेरा घर है, दिस इज़ माई लिविंग रूम एसेंशली। और उसके अंदर आई थॉट कि दिस इज़ एक्चुअली इट्स fairly pretty as well. I don't know what Jawad does. Jawad is our lead production manager. I don't know what he does because this just looks so much better than Dubai. Dubai वाला आप लोगों को याद होगा, मंडे वाले दिन जो है वो दुबई वाला था। मैंने ऐसी लाइटिंग लगाई हुई है, मैंने सब कुछ यही किया हुआ है यार, अजीब अजाब है। somehow जवाद भाई आते हैं, टच करते हैं, खूबसूरत चीज़ निकल आती है। एनीवेज, नितेश सिंगाल भाई कह रहे हैं जी, आई हैव सीन इट, BCCI शुड गिव ग्राउंड स्टाफ प्रॉपर ब्रीफिंग, दिस वाज वेरी चाइल्डिश बिहेवियर बाय दैट ऑफिसर। बिल्कुल, आई टोटली एग्री एंड आई एम ग्लैड दैट यू एग्री एज वेल। आई होप टू सी बेटर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इन द फ्यूचर इन इंडियन ग्राउंड्स। और इसमें भी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन अहमदाबाद में हमने देखा था अजीबोगरीब चीज़ें हुई थी, हैदराबाद उससे पहले था, उसमें हमने देखा कि लोग नारे लगा रहे थे। तो आई रियलाइज्ड कि विद इन इंडिया ऑब्वियसली देर आर फ्रिंजेस, देर आर एरियाज़ जहाँ पर एक्सट्रीमिज़म थोड़ा अप एंड डाउन होगा या हेट्रेड अप एंड डाउन होगा। तो आई डू नॉट वांट टू पेंट ऑल ऑफ इंडिया इन द सेम ब्रश। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हैदराबाद में टीम लैंड की थी और जो हमने विजुअल्स देखे थे, दे वर फेनोमिनल। और जितना मेरा दिल कर रहा है, सच्ची बात है, मेरा जितना दिल कर रहा है कि मैं किसी तरीके से इंडिया आ सकूँ पॉडकास्ट करने के लिए और मैं आके इंटरेक्ट कर सकूँ। ख़ासकर मैंने देखा था कामरान ऑन बाइक नहीं यार, वो दूसरे जो हैं बाइक वाले भाई जो पूरा इन्होंने इंडिया टूर किया, और उनका जो वीडियोस मैंने देखी हुई मज़ा आ गया। स्पीडी कार्स भाई कह रहे हैं, हे मुज़म्मिल, आई जस्ट वांट टू से आई प्रेफर गम आवर अ लॉट ओवर योर टेक्निकल एंड इंफॉर्मेशनल टॉक्स, लव फ्रॉम अ ह्यूज फैन। स्पीडी कार्स भाई, थैंक यू सो मच। आई हैव एक्चुअली सीन दैट गम आवर गेट्स अ लॉट मोर व्यूज़, बट मेरा मसला ये है, मुझे थोड़ा सा ना, आज मेरी बेगम ने मुझे इंटरवेंशन की, मुझे बिठाया और उन्होंने कहा कि आपका दिमाग ख़राब है, क्योंकि आप हर चीज़ को, हर चिल चीज़ को आप सीरियस कर देते हैं और उसको कर देते हैं। सो यू नीड टू काम द फक डाउन, एंड सो आई डू एग्री विद हर। बट मेरा थॉट हमेशा यही होता है कि यार कुछ ना कुछ वैल्यू ड्रिवन हो, लोग आएंगे, लोग कहेंगे यार ये क्या बकवास है, क्या सीन है, ये है वो है। तो वो जो है वो आई डू अंडरस्टैंड। वाइल्ड लेंस भाई अबरार है, एब्सोल्युटली, क्या कंटेंट था यार वो जो इंडिया वाला टूर था, उफ मज़ा आ गया। बट एनीवेज, एक इंडियन बॉट आ गया हुआ है, उसको मेरा ख्याल है मेरे सिपाही ने बैन भी कर दिया हुआ है। लेकिन ये क्यों करते हैं भाई, अभी मुझे बताइए ना, क्यों भाई, क्यों? आपकी गालियाँ देने से क्या 1.5 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा? और कोई खुदा का नाम ले यार, कोई भगवान का नाम ले, क्या कर रहे हैं? बट आई मीन आई अंडरस्टैंड, आई मीन इट्स प्रॉब्ली अ डिफरेंस ऑफ एजुकेशन, इट्स प्रॉब्ली अ डिफरेंस ऑफ एक्सपोजर। ये भाई प्रॉब्ली इंडिया से कभी बाहर नहीं गए, दुबई आएंगे तो इनको नज़र आएगा कि इंडियन पाकिस्तानी भाई भाई होते हैं, गोरे के सामने गोरा लिफ्ट नहीं कराता। तो थोड़ा सा एक्सपोजर ले। ये पाकिस्तान में भी ऐसे काफ़ी लोग भरे हुए। पर्सनली इन माई एक्सपीरियंस पाकिस्तान में ये लोग कम से कम होते जा रहे हैं ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। बट अगेन भाई, कोई फ़ायदा नहीं है आपकी गालियाँ देने का। नंदलेस, यार सर मेरा भी रांड सुन लें। वर्क प्लेस में मैनेजर शेयर्स द वर्क टू लेट, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन इन टाइम क्रंच, बट क्रिटिसिज्म हमारी होती है, मैनेजर की नहीं। क्या करूं? जवेरिया सलीम साहिबा, बड़ा ये वैलिड क्रिटिसिज्म है। मैंने एज अ मैनेजर मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपनी टीम को अर्ली ऑन चीज़ें दे दिया करूं। अभी वाली टीम बहुत अच्छी है अगर वो सुन रही है, बट लाइफ में मैंने बड़े लोगों को वो किया। और जो है वो पहले मैं यही करता होता था कि मैं टाइमली दिया करता होता था, वो आखिर में 1 घंटे में या 1 दिन में ही करते होते थे। तो मेरे एक्सपीरियंस में सर ये टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। जितना आपको लास्ट मोमेंट पे काम मिल के आपको लास्ट मोमेंट पे जुगाड़ में काम करना आने से जितना सीखता है ना इंसान, उतना ज़्यादा टाइमली चीज़ों से नहीं सीखता। हाउएवर ऑफ कोर्स अगर वो बहुत ज़्यादा करते हैं और हर वक्त करते हैं तो मे बी यू कैन गो एंड टॉक टू हिम एंड टेल हिम के लिसन। ये याद रखें कि हमें बड़ा डर लगता है कि हम मैनेजर से बात करेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, आफत आ जाएगी।
मैनेजर से कम्युनिकेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आपकी अपनी ज़िंदगी आसान होगी। तमीज़ से लेकिन रिस्पेक्टफुली करें। बात बात पे उसके सर पे ना जाके बैठ जाएं कि सर वो ये हो गया, सर वो हो गया। लेकिन डू कम्युनिकेट विद हिम और हर इफ़ देयर सच अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स एंड इफ़ दे देन द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट इफ़ दे परफॉर्म पुअरली। और अगर वो जो है ना बदतमीज़ी करते हैं, कहते हैं पागल हो तुम्हारा काम है ये करना, तो देन आई वुड से स्विच, क्विट योर जॉब। बट काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि मैनेजर्स जो हैं वो दे विल पुश यू, और वो पुश करना ज़रूरी होता है। मैं एज अ मैनेजर आई हैव पुश्ड माई ओन एम्प्लॉयज़, बिकॉज पुश करके आपको पता लगता है कि ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। फिर ब्रेकिंग पॉइंट पे अगर आप एम्प्लॉय को रखें ना तो वो उसकी ग्रोथ बहुत फिनोमिनल होती है। अगर उसको कंफर्ट जोन में रखें तो वो 3 साल बाद भी वैसे का वैसे ही बैठा रहता है और उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। बट एनीवेज सिपाही सलार भाई, आप ज़्यादा कमेंट स्टार नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं यार? मुझे देखें खुद से आके देखना पड़ रहा है, आप स्लो चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिलाल मुनाफ साहब कह रहे हैं जी व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट अ मीटअप इन दुबई। मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर बहुत कैटेगोरिकली ये डाला था कि भैया ज़िंदगी में बड़े गम चल रहे हैं और इस वजह से मैं अगले 6 महीने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा किसी से नहीं मिलूँगा, ना ही मैं कोई टॉक्स पे जाऊँगा, ना ही मैं कोई सेमिनार्स पे जाऊँगा, ना ही कोई मीटअप्स और मीटिंग्स करूँगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में इनवर्ड्स फोकस कर रहा हूँ। बड़ा ज़रूरी होता है। आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में, आपने नोटिस किया होगा, खासकर पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर, आई फील लाइक सब कॉन्टिनेंट एट लार्ज, कंट्रीज़ दैट आर इनहेरेंटली वेरी सोशल एंड कम्यूनल, हमारी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं यार लेफ़्ट राइट लोगों के लिए। मतलब वो खाला के घर डिनर, तो मामू के घर डिनर, वो ईद होती है, ईद पे एक ही क्राउड होता है। दोपहर को खाला के घर, रात को मामू के घर, अगले दिन दोपहर को हमारे घर, एक ही लोग आके बैठे हुए होते हैं। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। पर वो फॉर्मेलिटियाँ नहीं ख़त्म होती, उसका ये मसला हो गया, उसका वो मसला हो गया, उसका वो मसला हो गया। तो आई फील लाइक वी स्पेंड ऑल ऑफ आवर लाइव्स जस्ट मेकिंग श्योर कि यार वो उस बंदे से मिलना है, उस बंदे से मिलना है, उस बंदे से मिलना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और ना उस पर हम अपने ऊपर टाइम गुजार सकते हैं, अपने साथ टाइम गुजार सकते हैं, ना अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार पाते हैं। तो आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माई किड, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माई ओन सेल्फ, ताकि मैं थोड़ा सा प्रोसेस कर सकूँ अपनी थॉट्स को, जो मैं नई चीज़ के ऊपर या चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ, उन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से जो है प्रोसेस करके काम कर सकूँ। सिपाही सलार साहब तेज़ हो गए अब फाइनली। येस ब्रदर, यू शुड डू पॉडकास्ट विद इंडियंस। आनंद प्रताप सिंह भाई, मुझे कोई प्रोसेस बताए ना कि जिसके अंदर मैं किसी तरह स्नीक इन कर लूँ इंडिया के अंदर, बिकॉज मुझे वो वीज़ा नहीं दे रहे या देंगे। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अदर पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स डिडंट गेट अ वीज़ा। और मुझे ये भी डर है कि कोई पुलिसिया मेरे पीछे लगा रहेगा और मुझे जाने नहीं देगा इधर उधर। वो जो वाइल्डलाइंस भाई हैं वो तो अपने जर्मन पासपोर्ट पे आए थे, बट आई अनफॉर्चुनेटली गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पासपोर्ट अभी तक है नहीं। तो कोई तरीका अगर मिल जाए ना तो आई वुड लव टू हैव दिस। आई फील लाइक दैट्स द नेक्स्ट फ्रंटियर, कि हमारा मीडिया जो है विच इज़ लार्जली कंट्रोल्ड बाय स्टेट्स, अगर आप उसको बाईपास कर लें और पीपल टू पीपल कनेक्शन करें तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इनसाइट जो निकल सकती है। I tried at my first job to communicate. It did not have a positive outcome. Reported to CTO. No outcome. Quit. Afif Malghani. यार अब पता नहीं आपका बंदा जो था वो मैनेजर साइको था या आपका सीन बैड था। सच्ची बात है यहाँ पे, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं कहूँ सर बेचारे आप बेचारे हो सकता है आप साइको, लेकिन पर्सनली आई मीन देयर लॉस, दे शुड हैव कम्युनिकेटेड। आई डोंट नो कि उन्होंने आपको काउंटर कम्युनिकेट किया नहीं किया जब आपने कम्युनिकेट किया कि आपकी बात सही है गलत है। आई डोंट नो एनी मैनेजर हु लूजेज देयर टेम्पर, एनी मैनेजर। मेरे पास बड़े अजीब गरीब किस्म के केसेस भी आ चुके हैं, बट आई हैव नेवर थैंकफुली लॉस्ट माई टेम्पर। जब भी कोई चीज़ आई है मैं सुना है, मैंने कहा चलो ठीक है, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी सी। मैंने जनरली ये देखा है पीपल हु डू नॉट हैव सब्सटेंस टेंड टू लूज देयर टेम्पर्स। और जो ज़्यादा भड़कियाँ मारते हैं ना, वो जी रिस्पेक्ट करो, सर बोलो, ये करो, जिसके पास सब्सटेंस नहीं है ना वो टाइटल्स पे जाता है और रिस्पेक्ट पे जाता है। मेरे एक्सपीरियंस में आप नोटिस करेंगे जो स्मार्ट मैनेजर्स हैं ना, जिनको एक्चुअली दिमाग है, जिनके पास जिनको कॉन्फिडेंस है कि यार मेरा सीन है, वो बिल्कुल आपके जैसे आपके ब्रो की तरह होंगे। लेकिन जो मैनेजर है जो कि बस ठक ठुक करके किसी तरह पहुंच गया है और उसको अब ज़्यादा जो ना उसको जिसको इनसिक्योरिटी है वो फिर इस तरह की फालतू की हरकतें करता है। गम इज़ नाउ आई एम स्टक बिटवीन 100 thoughts life, CS career CS career Counter Strike, career computer science. Kindly elaborate. Hobbies, passion, money, just stuck, can't focused about anything. First year university. अहमद भाई पहली बार आप फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी में, ओए खुदा का खौफ करें, आप होंगे मेरे ख्याल 18-19 मैक्सिमम 20 साल के। इतना ना सोचें, पता नहीं आजकल की जनरेशन जो है वो इतना क्यों अपने सर पे बोझ डाल रही है। दूसरा भैया दुनिया इज़ ऑलरेडी फक्ड, ठीक है, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है सोचने का। गो विद द फ्लो वाला सीन है अगले 10 साल 7 साल, बजाय इसके कि अपने आप को टेंशन में डालें। ईजी होएं, एंजॉय करें,
ऑनेस्टली मैं बार बार आजकल लोगों को यही कह रहा हूँ कि यार अदर ना ख्वाब सोचो, ना ये करो कि यार मैं यूँ मेहनत करूँगा तो यूँ आगे करूँगा, क्योंकि आखिर में हालात टाइट होंगे, आप फिर अपने आप को गालियाँ देंगे कि यार यूँ व्हाट। ज़्यादा बड़े बड़े ऊंचे गोल्स अभी ना बनाए. Go with the flow. And I mean, at your age, I mean, nobody knows anything. I was at 21, I had no freaking clue what I was doing. And any major sort of thought leader I've spoken to 20-21 साल में तो वो ट्राई आउट कर रहे थे. ये चीज़ ज़रूर करें कि आप ट्राई चीज़ों को करें. अगर 10 चीज़ें आपके सामने, सब कुछ ट्राई करते रहें. एंड इट्स परफेक्टली फाइन डूइंग दैट. गो आउट, फेल अ बिलियन टाइम्स. आपको जो क्लैरिटी है ना वो खुद ही से आ जाएगी. उसको गम ना बनाएं, उसको लर्निंग एक्सपीरियंस बनाएं. Been following you for a decade. Proud of you, sir. Low-key proud of myself for always consuming value and you for generating it. Quick question: how to retain knowledge better? जवेरिया सलीम साहिबा, थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल, बड़ी खुशी होती है जब मेरी ये वैलिडेशन होती है. ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ और मेरी सेल्फ इस्टीम को 2-3 पॉइंट्स इस तरह के मिल जाएँ तो बड़ी ज़ाहिर है रात को नींद अच्छी आती है. जहाँ तक आपका सवाल है, हाउ टू रिटेन नॉलेज बेटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट ट्राई टू रिटेन नॉलेज एट ऑल. मैं रटा रोटा बिल्कुल भी नहीं लगाता. व्हाट आई डू इज़ आई ट्राई टू रीड एंड वो नॉलेज आती रहती है. नॉलेज आई फील लाइक इज़ नॉट एनी वन हु कम्स एंड हु कैन वो आपको ये बताए ना कि यार वो उस किताब में उस चैप्टर में उसने ये बोला या उसने ये बोला या वो फिलोसोफर है उसकी ये बात बड़ी वो है. आई थिंक दैट्स फॉर मी दैट्स नॉट नॉलेज. नॉलेज इज़ व्हेन यू कैन कनेक्ट द डॉट्स. इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली. हाउ टू, इफ समवन सेज हाउ टू रिटेन इन्फॉर्मेशन, तो देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको रटा लगाना आता है. मेरी आई एम रियली पुअर विद रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन. आई थिंक नॉलेज जो है ना वो आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके निकालते हैं. जब आप ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं और आप हर चीज़ को दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि यार वो उस बंदे ने ये बात बोली थी या मैंने ये थॉट सोची थी, उसमें ये बंदा ये बात कर रहा है, ये रियल लाइफ में इस तरह इम्प्लीमेंट होती है. और उस थॉट से आपका जो मेच्योरिटी ऑफ योर थॉट है वो ऐसे इंक्रीज़ करती है. शायद आपसे मैं पूछूं, आप मुझसे पूछें फॉर एग्जांपल, मैंने दुनिया के हर किस्म के फिलोसोफर्स पढ़े हुए हैं, ये पढ़ा हुआ है. मैं कॉलेज के दिनों में मैं बैठा रहता था अपने लैपटॉप पे चीज़ें पढ़ता रहता था. आज मैं कुछ नहीं रिपीट कर सकता. मुझे याद भी नहीं होगा कि इस फिलोसोफर ने क्या बात बोली थी. जो बात थी उसका मफहूम मेरे दिमाग में ठहर गया. तो ये मेरी थॉट्स है. आई डोंट नो इफ दैट हैज़ आंसर्ड योर क्वेश्चन. बिलाल मुनाफ भाई कह रहे हैं एक्चुअली रियली एंजॉयड लास्ट मीटअप एट फिलीज इन दुबई. आई नो सर, आई ऑल्सो एंजॉय मीटअप्स एज वेल, बट दीज डेज आई एम जस्ट, जो मेरा फील्स है ना वो थोड़ी इनवर्ड्स हैं और थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का फुकदान है, थोड़ा सा गम है ज़िंदगी के अंदर, तो मैं थोड़ा उसको प्रोसेस करना चाह रहा हूँ बिफोर आई गो आउट अगैन. सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, मुजम्मिल भाई. आतिफ मलगानी भाई है. मैं आपको अगर ऑनेस्ट टू गॉड बताऊँ, मेरे बैंक अकाउंट में मेरे अगले 3 महीने के ना रेंट के और खाने के पैसे हैं टोटल. ठीक है, कोई और सेविंग किसी चीज़ के पैसे नहीं है. अच्छा, उन 3 महीनों में अभी मेरे पास 1.5 रुपये कोई नया काम नहीं आया हुआ, तो मुझे ये भी नहीं पता कि चौथे, 5वें, 6ठे महीने का पैसा किस तरह से आएगा. तो भैया अल्लाह तवक्कल चल रहे और इस अल्लाह तवक्कल चलने के अंदर सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का सीन बैड है. ऑल्दो आई डिड चेक, डिड अप्लाई फॉर वन. उसको भी ये तरह क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल का मसला आ रहा था. वो थोड़ा सा अपने हिज नेचर ऑफ वर्क इज़ दैट ही हैज़ टू ट्रैवल वेरी ऑफ्टन. तो उसने एक पासपोर्ट लिया $75,000 का, जो कि आई थिंक अगर फैमिली का मैं लूँ तो $100,000, $150,000, $125,000 का पड़ेगा. तो वो मुझे अच्छा लगा, मैं सुन के बड़ा अच्छा लगा. पर पैसे अभी नहीं है, पैसे आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे. यू कैन डू इट इन दुबई. इंडियन वीज़ा नॉट गोना हैपन सून. यस सर, अनफॉर्चुनेटली. दुबई का तो मैंने सोचा हुआ है. प्लीज़ डोंट माइंड, हम आपसे बहुत सीखते हैं. डू लाइफ. पहले आपने बताया कि मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है कैश या जैसे भी, फिर यहाँ पर शायद अनवर की बात ठीक नहीं कि हमारे मुल्क में सिर्फ इन्फोप्रेन्योर हैं. इससे क्या मुराद है सर? कि यहाँ पर शायद ओनर की बात ठीक नहीं है कि हमारे मुल्क में सिर्फ इन्फोप्रेन्योर्स हैं. अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि देखो आपके पास अगर पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका तो सीन ऑफ है, बिकॉज आप तो बातें बीप करने आते हैं. सर आपकी बात टेक्निकली इस वजह से ठीक नहीं है क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं कमाता ज़्यादा हूँ, मैं सेव नहीं करता. तो शाहिद अनवर भाई जो हैं वो कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं. मैंने उनका पूरा वो पॉडकास्ट एक और देखा हुआ है और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन शाहिद अनवर भाई जो है ना, फ़र्क उनमें और मुझ में ये है कि अगर मैं लेट्स अज्यूम फॉर हाइपोथेटिकल सेक, अगर मैं $10,000 कमाता हूँ तो मेरे पास बैंक नहीं एग्जिस्ट करता जहाँ पर जाके मैं एक मर्सिडीज़ गाड़ी निकाल लूँ और एक अपना घर निकाल लूँ और कमा मैं महीने का $10,000 ही रहा हूँ, राइट.
लेकिन मैं वो मॉर्गेज पे सब निकाल के महीने के 500 गाड़ी के दूँ, 2000 घर के दूँ, ये इसके दूँ तो उसको दे दूँ। तो शाहिद अनवर भाई अमेरिका में रहते हैं, माशाल्लाह वो बहुत चीज़ें ओन भी करते हैं और बहुत चीज़ें वो दिखाते भी हैं कौम को, लेकिन उसके अंदर ज़ाहिर है शाहिद अनवर भाई जो है वो कौम के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी ये कर रहे हैं कि वो उनको आके ये बता रहे हैं कि यार ये सब कुछ मेरा है, पर्सनल मलकियत है, जो कि is not necessarily true, and there's nothing wrong with that is how the credit system works. बट ये जो है ना, देखें बड़ी सिंपल सी बात है भैया, ये आप अपना काम कर रहे हो, अपना काम करो, ठीक है। जब आप दूसरे के ऊपर आके तनकीद करना शुरू कर देते हो तो दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद। आई डू डिसएग्री विद पीपल, बजाय इसके कि बड़े बड़े नारे लगाकर आप दूसरे पे तनकीद करें, डिसएग्रीमेंट्स करें। सनी अली भाई आए थे, मेरी बड़ी डिसएग्रीमेंट्स थी उनके साथ, और मैंने पॉडकास्ट पे वो बहुत क्लियरली वाजे भी की। लेकिन जब मैं नईम सिकंदर साहब के पास गया तो वहाँ पर जो है इन्होंने सनी अली भाई की बात की, और जो बात वो उधर कर रहे थे उससे मैं नहीं एग्री करता था। पाकिस्तान में कहा जाता है जी मंजन सेलर, कोर्स सेलर, ये सेलर, वो सेलर। आई डू नॉट एग्री विद दैट। सेलिंग एजुकेशन इज़ परफेक्टली ओके इन अ कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट। भैया यहाँ पर हर किस्म की चीज़, शराब बिकती है इस मुल्क के अंदर, बूट लेगिंग होती है, चरसें बिकती हैं इस मुल्क के अंदर, मज़े में बिकती हैं, 2 नंबर डॉलर बिकता रहा है इस मुल्क के अंदर, ब्लैक के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर करोड़ों डॉलर्स आया कर दिए। लेकिन वेयर डज द कंट्री ड्रॉ द लाइन? एजुकेशन क्यों बेची जा रही है? इट मेक्स नो सेंस टू मी। एंड सो अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डू दैट। पिछले दिनों एक साहब थे इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारी लाइफ पे भी एक दिन वो आए, उन्होंने भी इसी तरह किया। वो भी बड़ा बोलते हैं इनके ख़िलाफ़ कि यार ये आज़ाद चाय वाला ऐसे और मंजन सेलर्स ऐसे और वो ऐसे और ये ऐसे। और मसला वही होता है ना कि थोड़ी थोड़ी बातों के ऊपर इट्स वेरी इजी टू गेट फॉलोइंग। आज मैं भी जाके हर दिन एक नया कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आती है, मैं भी जाके वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उठा लूँ और उठा के मैं जाके डाल दूँ अपनी लाइफ के अंदर, और फिर उसके ऊपर कमेंट्री कर दूँ, और उसके ऊपर फिर आप कौम जाएगी जाके दूसरे को दिखाएगी। तो ये पर्सनली इट्स अ लो वैल्यू थिंग टू डू। आई डोंट एग्री विद इट। बट एनीवेज, आपके सवाल का जो जवाब है, आई डू नॉट एग्री कि मुल्क में एंटरप्रेन्योर्स हैं। शाहिद भाई अमेरिका में जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। शाहिद भाई पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके चीज़ें करने की कोशिश करें, पाकिस्तान में पाकिस्तानीज़, एंड दिस इज़ मी सेइंग दिस व्हाइल आई मूव टू दुबई, राइट। पाकिस्तान में पाकिस्तानी बहुत मेहनत कर रहा है, जो सर्कमस्टांसेस उसके हैं उसमें वो इससे ज़्यादा मेहनत कर नहीं सकता। वो हाँ सीख सकता है, अपने आप को एजुकेट कर सकता है, बट थप्पड़ मार के किसी को एजुकेट नहीं कराया जाता, प्यार और मोहब्बत से एजुकेट कराया जाता है। हम भी, मेरा ख़ासकर जो पाकिस्तान की लेफ़्ट है उससे मेरा बड़ा इख्तिलाफ़ यही है कि जो हमारे आते हैं बीकन हाउस के लम्स के बच्चे ग्रेजुएट करते हैं और आके बोलना शुरू कर देते हैं कि देखो जाहिल सेक्सिस्ट लोग हैं, जाहिल लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो मेरा मसला ये होता है भैया, पाकिस्तान का हर मर्द जो पाकिस्तानी घर में पैदा हुआ है ना, वो सेक्सिस्ट था ग्रोइंग अप। हर मर्द जो था वो कंजर्वेटिव था, वो एक्सट्रीमिस्ट था, ठीक है। ओवर टाइम आपकी एजुकेशन और आपके एक्सपोजर ने आपको सेट किया। आपको किसी ने थप्पड़ मार के नहीं बोला कि यार फेमिनिस्ट हो जाओ। आपके घर वालों के पास इतना पैसा था कि उन्होंने अच्छे स्कूल में भेजा आपको इतना पैसा था कि आप बाहर गए और आप पूरी दुनिया घूमे और वहाँ जाके आपने जो है वो एक्सपोजर हासिल किया। तो आप बड़े अच्छे, आप जेंडर इक्वालिटी की भी बातें करते हैं और आप वुमेन एम्पावरमेंट की भी बातें करते हैं। अब आपने जब ये सब कुछ ले लिया ना, तो अब आप जाके दूसरे बंदे को बेइज्जत करना बंद करें बराह करम, और जितने तमीज़ से आपने ये चीज़ें सीखी हैं उसी तमीज़ से आप दूसरे को भी सिखाएं। 80% कौम आपकी इलिटरेट है, वो जाहिर है कि उनको नहीं पता, दे डोंट नो एनी बेटर। एंड जब आप कहीं भी ऊपर होते हैं तो आप अपना हाथ देते हैं, हाथ से ऊपर लेकर आते हैं दूसरे बंदे को ये नहीं करते कि यार सो एनीवेज, ये एक जनरल प्रॉब्लम है जो मुझे तनकीद बराए तनकीद का उससे आता है। आई हैव रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, योर ओपिनियन मैटर्स अ लॉट टू मी। आफाक अहमद भाई, थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्लैड। एटलीस्ट स्टार्ट विद जो दुबई में इंडियंस हैं, आनंद प्रताप सिंह सर। आई डू प्लान टू डू दैट, बट आई फील लाइक देखें, मुल्क छोड़ के जो लोग गए हुए होते हैं ना, उनके बड़ा एक्सपोजर फ़र्क होता है, उनकी थॉट्स फ़र्क होती हैं। आई नो डाउट मैं स्टार्ट करूँगा दुबई से, लेकिन जो सही मज़ा आएगा ना वो एक इंडियन में, वो दिल्ली में जाके, दिल्ली में या मुंबई में जो इंडियन से बात करने का मज़ा आएगा, वो आई फील लाइक कि अदरवाइज़ नहीं आ सकता। बिकॉज वो रॉ एक ऑर्डनरी इंडियन की थॉट है, और वो ऑर्डनरी इंडियन की थॉट जब आएगी और पूरा सब कॉन्टिनेंट देखेगा, तो आई फील लाइक, एंड आई हैव इनहेरेंटली डू बिलीव कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस are good, nice, simple folk as just like majority of Pakistanis, and if provided a platform, a cross-border platform, there are a lot of interesting things that we can learn and we can share and we can hear that will begin to break the sort of propaganda, the shell that we have, that our governments have created. तो मेरा जो ख्वाब है वो यही है कि सड़क पे जाके पॉडकास्ट करनी है, बट obviously I know that's not possible right now.
भाई आई एम डूइंग एन अनपेड इंटर्नशिप रिमोट बट देयर इज नो इनकम, थोड़ी भी बहुत फ्रीलांसिंग, सो माय फैमिली इज अ बिट टेंस्ड, दे आर नॉट टेलिंग मी डायरेक्टली बट आई डू फील इट दिस इन देयर वर्ड्स। अब्दुल वहाब असलम भाई, मुझे एक बात बताएं, देखिए आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ अनपेड इंटर्नशिप्स बट कुछ कावियाट्स हैं। पहला, अनपेड इंटर्नशिप सिर्फ तब करें जब अगर आपको पेड चीज़ नहीं मिल रही, या इस वजह से कि पेड चीज़ नहीं मिल रही तो फारिग बैठने से बेहतर है अनपेड इंटर्नशिप करें। दूसरा, जो पेड चीज़ मिल रही है वो उसमें आपको ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है और आपके मज़े का काम नहीं है, तो तब आप ऐसी चीज़ अनपेड इंटर्नशिप करें जहाँ पर आपको मज़े का काम हो। तो मेरा सवाल ये होगा, जो आप अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हैं वो फॉर द सेक ऑफ अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हैं, या वहाँ पर आपको सीखने का मिल रहा है, आपकी सॉर्ट ऑफ वर्क है, आप इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप रिमोटली कर रहे हैं, आई डोंट नो कि उसमें कितना ज़्यादा एक्सपोजर वगैरह मिल रहा है, बट इफ़ आई वर यू एंड आई वाज डूइंग एन अनपेड इंटर्नशिप फॉर नाउ, आई वुड एक्चुअली गो टू वर्क प्लेस अगर आप अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज बहुत सीखने को मिलता है, हाउ टू वर्क इन एन एनवायरनमेंट, लोगों के साथ किस तरह काम होता है, अच्छे लोग बुरे लोग सारा कुछ। बट हैविंग सेड दैट ब्रो, टेंशन ना खाओ, इंशाल्लाह हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। आई अंडरस्टैंड फैमिली टेंस्ड है, मेरी फैमिली आज तक टेंस है भैया। आई एम 33 years old एंड माई पेरेंट्स स्टिल वरी अबाउट मी बिकॉज वो एक लगी बंदी मल्टीनेशनल की नौकरी या गवर्नमेंट की नौकरी पेंशन वाली, वो वाली टेंशन एक पेरेंट्स, पुराने पेरेंट्स को होती है। So don't worry about it. Inshallah, slowly and steadily, once you get your job and once you perform really well and earn a lot of money, तो आपके पेरेंट्स भी चिल हो जाएंगे। Most bhai, I'm 21, married, earning 110K at on-site job while studying 5th semester from VU. I'm soon going to be a father of a son. Any advice from your end? Raza X7 bhai. First of all, congratulations. Wow. Bro, you're the sort of person जिसकी वजह से बाकी सारे फील बैड करते हैं। गाइस, ये रजा भाई को देख के ना काइंडली आप ये एनॉमली हैं, इग्नोर करें इनको, कोई टेंशन नहीं है। बट आई डू अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपकी इतनी जल्दी शादी हुई है। मैं जनरली बड़ा प्रोपोनेंट हूँ ऑफ पीपल मैरिंग अर्ली। बड़ा बड़ा अरसा रखने की ज़रूरत नहीं है। खासकर जो है वो, आई डोंट नो कि जिस टाइम पे आपकी शादी हुई थी उस टाइम पे आप कमा रहे थे नहीं कमा रहे थे, बट व्हाट करेजियसनेस के शादी भी आपने जल्दी की। अल्लाह का शुक्र है, आप जो पैसे तो अच्छे कमा ही रहे हैं, बट साथ साथ आप जी पढ़ भी रहे हैं, आपका बेटा भी होने वाला है, माशाल्लाह, कमाल है। Honestly, I don't think I wouldn't say any advice because as a 21-year-old going through all of that, just have faith. One advice I have is have faith. Whatever you do, no matter how difficult things are, no matter कि कितना आपको लग जाए मैं किधर अपने आप को फंसा लिया है, कोई मुझे आउटकम नजर ही नहीं आ रहा, faith is what will get you out. Never lose hope. जो आपने अपनी जो सिस्टम और स्ट्रक्चर बना दिया ना, इट्स गोना बी अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सॉर्ट ऑफ, जो आप गेम खेल रहे हैं या हार्ड मोड पे खेल रहे हैं, बट अगर आप अगले 5-8 साल जो है फेथ के साथ सस्टेन कर जाएं तो मुझे लगता है कि द सॉर्ट ऑफ लीडर दैट यू विल इमर्ज विल बी इनक्रेडिबल। नेवर लूज होप एंड नेवर लूज फेथ एंड ऑलवेज बी go above and beyond. 21, you're young and you're energetic, and I think one of the reasons why you're being able to do all of that, what you're doing, but incredible to hear, and lots of prayers कि सब कुछ अल्लाह ताला अच्छे से कराएं आपके लिए, खासकर आई होप द डिलीवरी अच्छे तरीके से हो जाए और खैरियत से हो जाए, एंड लॉट्स ऑफ दुआस फॉर योर सन एज वेल। मोहम्मद हसान भाई कह रहे हैं, जी मुजम्मिल भाई फेल्ड माई 11th ग्रेड, काफ़ी गम चला, नींदें उड़ गई, ओए होए 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 सर, बैड सीन है। क्यों फेल हो गए, क्या वजूहात बनी, थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्टेक्स्ट हमें दें, तो हम थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ। फैमिली तो अंडरस्टैंड नहीं करेगी, ऑनेस्ट टू गॉड सच्ची सच्ची बताएं, लड़की का चक्कर था, समझ नहीं आ रही थी, जो भी है हमें बताएं, वुड लव टू हियर एंड गिव यू अ शोल्डर टू क्राई ऑन। मैं यहाँ पे कोई आपको ये नहीं करूंगा भैया पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, डजंट मैटर ऑनेस्टली। व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि क्या एग्जैक्टली रूट कॉज था जिसकी वजह से ये डाउनफॉल आया, उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, और दैट वुड बी नाइस टू हियर। सर मेरा दोस्त बचपन के प्यार में फंसा हुआ है 6 साल के बाद भी, वो मेरा दोस्त बचपन के प्यार में फंसा हुआ है 6 साल के बाद भी, वो कह रही है मेरी एंगेजमेंट हो गई फिर भी नहीं रुक रहा। आई एम वेरी सैड अबाउट हिज मेंटल हेल्थ बिकॉज आई नो हाउ बैड इट इज। ओह हुई उसे क्या कहूँ यार, क्या ही कह सकते हैं भैया। अब मैंने बड़ी कहानियां ऐसी सुनी है कि वो लड़की की एंगेजमेंट हो गई थी बट वो लड़का रुका नहीं, और उसने जो है ना ही फॉट फॉर हर, और आखिर में उसकी शादी हो गई। मैंने बड़ी ऐसी भी सुनी है जो कि बेचारा लड़का फंसा रहा है। आई मीन हाई स्कूल लव इज लव, क्या ही कह सकते हैं सर, सच्ची बात है।
मैं तो ऑनेस्ट टू गॉड सच्ची ऑनेस्ट टू गॉड एडवाइस ये छोड़ दो भैया, आगे मूव ऑन करो. आई अंडरस्टैंड इट फील्स लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स नॉट. देयर इज सो मच मोर जो आपको आगे जाके मिलेगा, सो मच बेटर जो आपको आगे जाके मिलेगा. बट ऑब्वियसली इमोशंस जब होते हैं तो उस टाइम के ऊपर रैशनैलिटी गोज आउट द विंडो. सो आई एम नॉट श्योर कि ही विल लिसन टू यू और नॉट. गम बताएं, गम भाई, गम बताएं, अच्छे अच्छे सवालात ना करें, गम बताएं. ये देखें जी, आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन पाकिस्तान. ओ वजिया क्या नहीं भाई बहन, कभी डिस्कस कर लेंगे. आई डोंट केयर कि आज किसी ने बिजनेस शुरू करना है नहीं करना. गम बताएं, गम क्या है. Me and my husband are government servants. However, I feel I should move back to corporate job as the pay grade. Why should I guide you? Why? It is a Gham Hour. We are sharing. It's think of it like that. It is like a वो अल्कोहलिक एनोनिमस वाली नहीं होती. खैर पाकिस्तान में जनरली फिल्मों में हमने देखा है तो वो होती है जिसमें सब आते हैं आके अपना बोझ हल्का करते हैं. वो सिस्टम करते हैं. एडवाइस नहीं हो रही यहाँ पर. एंड I mean, first of all, why do you guys think that I have great advice to impart? Honest to God. जब आप खासकर इस तरह करते हैं, kindly guide me on this matter. This is individualistic advice. Why am I qualified to give you this advice? I haven't done a government job. Theoretically, I haven't done a government job. मैं आपको एडवाइस दूंगा, 4 बंदा आएगा आगे मुझे गालियां देगा, ओए अपने आप को सस्ते इंटेलेक्चुअल समझता है, आगे क्या करता है. तो भाई ओपन एंडेड कोई कमेंट्स दें, कोई क्वेश्चंस पूछ लें, बट इंडिविजुअलिस्टिक सवालात काइंडली ना क्या करें. आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में बैड सीन है उसका. वो क्या कहते हैं उसे, करियर गाइडेंस वगैरह का. ओए सारे स्टार्स गायब हो गए यार, ये क्या हुआ. 4 स्टार्स रह गए. स्टार्स क्यों गायब हो रहे हैं. सिपा सलार भाई, ये क्या हो रहा है यार. अच्छा खैर. Do you think you have clarity now that you're past 30? I think there comes a time, midlife crisis, when you feel lost again. I am kind of going through. चलो, this is fine. इन्होंने पहले अपना गम बताया, मेरी midlife crisis चल रही है. मेरी midlife crisis जो है वो quarter life crisis आजकल चल रही होती है. लोगों की midlife तो कहते हैं कि जी 45, 46 पे आती है. बट आजकल जो है वो 30s में लोगों की quarter life crisis चल रही है. मेरा these days I feel very lost. एंड मसला मेरा ये है कि मेरा हर 3 साल बाद ये होता है. लाइक आई फाइंड अ न्यू थिंग टू डू. जिस तरह आई फाउंड द पॉडकास्ट एंड आई गैदर्ड अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट के ओ जी मैं बड़ा इम्पैक्ट मेक कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ. फिर पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो गई, फेमस हो गई, फिर बहुत सारे और लोग वो करना शुरू हो गए. फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि मैं करूँ या ना करूँ, वो तो मार्केट में हो ही रहा है. तो फिर मैं लॉस्ट फील करना शुरू हो गया. फिर मैंने अभी ये लाइफ शुरू कर दी है और रैंडमली a lot of people जो खासकर जो देख रहे हैं ना मुझे और मुझे देख रहे हैं कि यार ये क्या रैंडम 150 बंदों के सामने आके बातें कर रहा है. a lot of people would be like, वो आपस में खामोशी डिस्कस करेंगे, यार इसका ना बेचारा पागल हो गया, साइको हो गया, मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है इसका. which is true, मेरा क्राइसिस चल रहा है. and the reason why I am doing this is because I am exploring. so I feel like मैं ये करता हूँ जब मेरा क्राइसिस चलता है तो मैं थोड़ा सा करता हूँ, मैं इन्वर्स जाता हूँ, मैं रिफ्लेक्शन की तरफ जाता हूँ और मैं थोड़ा सा एक्सपैंड आउट करता हूँ. मैं नई चीज़ों की तरफ जाता हूँ, मैं हॉबीज़ की तरफ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा इवॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा शायद द थिंग्स दैट आई एम डूइंग इफ दे आर नॉट गिविंग मी दैट मच सेटिस्फैक्शन, कैन आई ट्राई टू डू न्यू थिंग्स एंड कैन आई लर्न फ्रॉम दैट. मैं जिस तरह इस लाइफ से बहुत ज़्यादा कुछ सीख रहा हूँ अबाउट माई इंडस्ट्री, अबाउट कॉन्टेंट, अबाउट यू गाइज. Particularly through interacting with you guys and hearing from you guys, I learned so much. And then उसी को आहिस्ता आहिस्ता मुझे recently जो है थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलना शुरू हुई है. जो मेरी थॉट्स आ रही हैं, जैसे अब मेरी थॉट ये आ रही है कि पाकिस्तान में पहले ये था कि पाकिस्तान में कॉन्वर्जेशंस नहीं होती थी. पाकिस्तान में थॉट लीडर्स जो हैं उनको स्पेस नहीं मिलती थी कि वो आके अपनी इंसाइट शेयर कर सकें. मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में होता था और उसमें डिबेट्स हो रही होती थी, डिबेट्स भी नहीं हो रही होती थी, उसमें कॉन्वर्जेशंस हो रही होती थी, इंसाइट होती थी. बट ये पढ़े लिखे इंसाइटफुल लोग जो है ना वो मेन स्ट्रीम पे नहीं आ पाते थे. आते थे तो उनको 200-300 व्यूज मिलते थे. तो मेरा हाइपोथेसिस ये था कि यार ये इनको अगर सही इमेजरी में लाया जाए, सही सेक्सी तरीके से बिठाया जाए, क्वालिटी कंटेंट दिया जाए तो जनता देखेगी इनको और फिर जनता का वो ब्रिज क्रिएट होगा जिसके थ्रू इनकी इनसाइट ट्रांसफर होगी. दैट वाज वेयर द पॉडकास्ट स्टार्टेड. जब से मैंने लाइव करना शुरू किया है तो मेरा एक और हाइपोथेसिस आया है और वही हाइपोथेसिस है कि पाकिस्तान में डिबेट्स नहीं होती. पाकिस्तान में देयर इज नो स्पेस जहां पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छा यार वो एक जगह है या वो चैनल है या वो शो है या वो कंटेंट पीस है जहां पर आज ये दो लोग आके बैठेंगे
और ये दो लोग जो हैं वो अगर इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पढ़े लिखे तरीके से आके आपस में डिबेट भी करेंगे और मेरी नॉलेज में भी इजाफा होगा। जब हम टीवी देखते हैं तो हमें पता लगता है कि यार गॉचा मोमेंट्स होते हैं, कौन किसको बेइज्जत कर दे और कौन जो है वो किंग बनकर निकल आए और ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स फेंके कि जिससे उनकी सपोर्ट बेस जो है वो मार्केट में जाके जो है ना छलांगे लगाए। तो मुझे ये लगता है कि डिबेट की स्पेस नहीं है, मुझे लगता है लाइव पे ये चीज़ बिल्ड की जा सकती है। तो ये एक थॉट आई है। अब देखें कि अगले 1 डेढ़ 2 साल में मैं इसके बारे में कुछ करता या नहीं करता, या ये जो हमारा सॉर्ट ऑफ लाइव प्लेटफॉर्म है ये इवॉल्व करके वो स्पेस बना पाता है या नहीं बना पाता। इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम थिंकिंग। बट सॉरी ये कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया, बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, how do how do I get clarity? I don't yearn for clarity. What I do is I explore rather than कि यार मैं जाऊं और जाके एक्सपेक्ट करता हूं कि उफ यूरिका मोमेंट आएगा और मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी। मुझे ये समझ आ गई है कि जो मेरे पास करंट सेट ऑफ डेटा है, इस डेटा के अंदर मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही। दैट मीन्स आई नीड टू इंक्रीज माई डेटा। चाहे वो डेटा नॉट के सिर्फ आर्टिकल्स वगैरह हो, डेटा इन द सेंस कि मेरे रियल लाइफ में मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा एक्सपोजर क्या हो रहा है, मैं कुछ सीख रहा हूँ नहीं सीख रहा। तो मैं I try to start doing different things that includes hobbies as well, like मुझे टाइम नहीं मिल रहा बट मैंने पूरा एक वो कैनवस लिया है, मैंने उसका वो स्टैंड लिया है, पेंट्स खरीदे हैं बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट पेंटिंग। बंच ऑफ डिफरेंट थिंग्स आप ट्राई करते हो, आप एक्सप्लोर करते हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इंस्पिरेशन वापस आती है, क्लैरिटी वापस आती है। तो दैट इज माई थॉट ऑन द सॉर्ट ऑफ क्राइसिस दैट is happening more and more these days. गम है कि आई वांट टू डू हाई क्वालिटी वर्क बट एट माय प्लेस दे मोस्टली आस्क लो लेवल एवरेज क्वालिटी वर्क, और वो भी ठक थोक के हिसाब से। दे पे वेल बट ग्रोथ गई तेल लेने। तो मेरे भाई पता है ना, हमारी कंटेंट इंडस्ट्री में एक चीज होती है, खयाम भाई बड़ा अच्छा इसको बयान करते हैं, वन फॉर देम वन फॉर मी। भैया जब आप किसी से पैसे ले रहे हैं ना तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी मर्जी को आपको क्वालिटी ऑफ वर्क देगा, ठीक है। तो हम कंटेंट की दुनिया में फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि अगर क्लाइंट जो है ना वो हमें लगता है कि हम इसमें बड़ा क्वालिटी का काम कर सकते हैं तो हम क्लाइंट को जनरली अंडरकट करते हैं, सस्ते में बहुत सस्ते में काम कर देते हैं। हमारे पास स्वय ज़्यादा हो जाता है कि यार अच्छा अब मैं अपनी मर्जी का आर्टिस्टिक काम कर सकता हूँ क्योंकि क्लाइंट मेरे पास रुकेगा, क्योंकि उसको जो एक्चुअल मेरी वर्थ है उससे कम पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन जब हम पैसे ज़्यादा ले रहे होते हैं तो हम चुप करते हैं और करते हैं। बहुत से लोग होते हैं शोर में जाते हैं, वो क्लाइंट बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्लाइंट बेवकूफ़ नहीं है, क्लाइंट का एक काम है, क्लाइंट आके पैसे दे रहा है उस काम के। सो अगर मैं उसको आप पे एक्सट्रापोलेट करूं तो वो आपको अच्छा पे कर रहे हैं, वो आपको जो भी दे रहे हैं ना, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट कंप्लेन अबाउट इट। फाइंड टू learn to create space outside of the workplace that you will use to for the growth, and your workplace should be a place to earn। और वो आपका विजन ही होना चाहिए, यहाँ मैं पैसे कमाने जाता हूँ। बहुत कम होता है, कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि यार आपको लर्निंग भी बहुत अच्छी मिलती है, पैसा भी, ये बहुत कम रेयरली होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अ वेरी एक्चुअल वो। जनरली रिडंडेंट काम मिल रहा होता है बिकॉज ग्रोथ इज इन्वेस्टमेंट। जब एक बंदा जो है ना वो जब एक कंपनी आती है एक बंदे में इन्वेस्ट करती है, उसको पे करती है, तो जनरली ना दे वांट कि जिस बंदे को सिखा दिया है अब अगले वो 2 3 4 साल तक वो अच्छे से ये काम करता रहे। तो वो और फिर लोगों को ये मसला होता है, वो कहते हैं यार मैंने तो ये सीख लिया ना, मैंने अगली चीज पे जाना है। बट आपकी वैल्यू ही तब आती है जब आप वो चीज करते हो। तो साथ साथ अपनी आप ग्रोथ करें। ऑफिस वालों से कंप्लेन करने का मेरे एक्सपीरियंस में फायदा नहीं होता। नाउ फीलिंग अलोन, हाउ टू how find true people and make new friends in university, workplace or anywhere, how to communicate with both genders first year university। अच्छा यार लड़कियां मुझे सब सुन रही हैं, आई वॉन्ट कि जो हमारी लड़कियां हैं जो कि सुन रही हैं वो आके कमेंट सेक्शन में अहमद भाई का रिस्पॉन्ड करके बताएं, उनको एडवाइस दें। एट अहमद लिखें और इनको रिस्पॉन्ड करें कि क्या वो ऐसे पोटेंशियल हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही कैन लर्न टू कम्युनिकेट विद गर्ल्स बेटर। जनरली आई थिंक ही इज एन इंट्रोवर्ट, सो ही इज टॉकिंग अबाउट बोथ जेंडर्स, बट वो अगर आई थिंक लड़कियों से कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे तो लड़कों से तो वैसे ही आसान है उनके लिए। और खासकर थोड़ा सा उनको एडवाइस दें कि यार हाउ टू गो आउट एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। आई थिंक दिस वुड बी इंटरेस्टेड। अहमद भाई कमेंट सेक्शन पढ़ लीजिएगा, उसमें आपके जवाब आ जाएंगे। उल्टे बंदे। मुजम्मिल भाई, I'm stuck in life, faced sexual harassment in childhood, failed in relationships, don't have interest in anything, I don't see a future for myself। उल्टे बंदे भाई, I'm really sorry to hear that, first of all। It's the most horrible thing to suffer through sexual harassment। I know a lot of people in my life, thankfully I never, I mean I did little bit but not to a very large extent। But I know people who've gone through major sexual harassment, and unfortunately in our society
इसके बारे में बात करना भी एक अजीब सी सिचुएशन है. So I feel sorry for you, and you know, please, I don't know what to say for that. But मैं इसमें ये कहूँगा कि if there is a possibility, have you tried therapy? Not just any therapy, but try to find some good person who is जो कि इस particularly trauma therapy, sexual harassment वाली जो particular area के अंदर जो करते हैं. I do believe that reconciling with a lot of this is very, very important, and a professional can do that. I'm not the right person to be able to help you in that aspect. जब तक आप उसके साथ reconcile करके professional के साथ मिलकर उसको वो नहीं करेंगे, तो I do understand the feelings that you're getting. They're valid, but you should, like, everybody has a value, and everybody has a future. The reason why you're not able to see that, in my understanding, is that you, again, have not reconciled with the past, and I feel like you should go talk to a professional. हो सकता है आप बोलें कि मैं गया हूँ, मैंने एक दो से बात की है, मुझे समझ नहीं आई. I do understand that, because मार्केट में बहुत सारे inexperienced लोग आ रहे हैं जो कि fresh graduates हैं, practice start कर ली है. Look around. Generally, in my experience, find a middle-aged woman. A lot of boys are going to therapy with men, particularly old 50 plus types. You know, and those people have a lot of their own problems. कि जी वो कभी religion को ले आते हैं दरमियान में, कभी और चीज़ों को ले आते हैं. Not focusing on the actual thing. I mean, sure, religion is a great tool for one of the tools for dealing with your mental health, but it doesn't work with everyone. And so anyways, middle-aged women who are experienced in this, in my experience, I've seen them to work well. But you know, lots of good wishes to you, and I hope that you're able to come out of this stronger than ever. अरीश फातिमा कह रही है जी, गम ये है कि गाड़ी किसी को नहीं चलानी आती इसमें. ये तो भैया दुरुस्त बात है, ये तो दुरुस्त बात है. बट अरीश फातिमा साहिबा, मैं सऊदी अरब गया, और जब मैं सऊदी अरब गया तो मुझे पाकिस्तानियों के ऊपर मुझे रिस्पेक्ट मिले, न्यू फाउंड रिस्पेक्ट आई पाकिस्तानियों के लिए. बिकॉज इफ यू थिंक पाकिस्तानीज ड्राइव बैड, sister, you have to go to Saudi Arab. That is just on another level altogether. मैं मदीना से मक्का जा रहा था. अच्छा खैर, बाय द वे वो पाकिस्तानी था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी ऐसे नहीं चलाते, बट मेरा ड्राइवर पाकिस्तानी था. यार मेरा छोटा बेटा, एक 1.25 साल 1.5 साल का, मेरे साथ गाड़ी में, वो बंदा हाईवे के ऊपर 180 की स्पीड पे जा रहा है, ठीक है. और जब वो जा रहा है तो वो साथ स्विच करके ओवरटेकिंग कर रहा है. साथ वो क्या कर रहा है, अपने मोबाइल से दरमियान में, अच्छा, कॉन्स्टेंटली मैसेजिंग कर रहा है. 180 की स्पीड पे मैसेजिंग कर रहा है, व्हाट्सएपिंग कर रहा है, और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेज रहा है. और मैं साथ बैठा हूँ, वॉइस कर रहा है, चेक कर भाई ने 180 मारा हुआ है, तू मार सकता है. यार मेरा तो दिमाग ही फट गया भाई, मैंने तुझे हायर किया भाई, क्या हरकतें कर रहा है ना. उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उसको कोई टेंशन ही कोई नहीं थी. और I'm generally I'm not a very confrontational person, so I don't say a lot of things. Like अगर कुछ इस किस्म का हो रहा था, मैं नम होके बैठ जाता हूँ. After a while, because my son was with me, I was like, bro, क्या सीन है ना? Like what the hell? Like can you please stay in the speed limit? वो तो खैर उसने सुना ही नहीं, 10 दफा बोला, वो ऊपर जाता रहा. Second of all, stop using your phone. और उस पर भी अनॉय हो गया कि यार इसने मुझे क्यों रोक दिया है. यार mind numbing. That was crazy. गम लिस्ट, शादी की प्री रिक्वेजिशन, शादी, करियर, ग्रोथ, गेटिंग इनटू मास्टर्स विद अ CGPA ऑफ 221. शादी, करियर, ग्रोथ, शादी की प्री रिक्वेजिट. आतिफ अफीफ मलखानी साहिब, भैया अगर आपसे कोई लड़की ये डिमांड कर रही है, शी इज नॉट द राइट वन, गो आउट, लुक आउट फॉर द राइट गर्ल. देयर आर प्लेंटी हु विल लव यू फॉर यू, एंड हु विल मैरी यू फॉर यू, एंड हु विल डू. ये नहीं मैं कह रहा कि आप निकम्मे और आप पूरी जिंदगी निकम्मे रहेंगे और बस प्यार अंधा होता है. और मैं कायल हूँ इस बात का कि खवातीन जो है उनको जो है ना अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखनी चाहिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, राइट. बट देयर आर गोइंग टू बी वुमेन who will be smart enough to know कि if there is a guy who's smart enough, we will build and achieve those goals together. So go talk to girls, and start building that understanding. I think you can still get married if you have the right vision, if you connect on the right things, if you have the right core. I am so against this idea कि लड़कों को पहले वो अचीव करें और उसके बाद पे शादियां करें, because जो hard time है, the girls that come into their lives haven't seen that. I think there is nothing more beautiful than marrying and achieving your goals together as partners.
That's something that I did. मेरा निकाह हुआ था when I was 23 and my wife was 21. फिर हमारी शादी हुई थी when I was 27 and then she was 25. But ever since हमारा निकाह हुआ था, we started working on हमने क्या करना है, कैसे करना है. We would get together. We had dreams. We had a vision of what we wanted to do. And then फिर हमारी जो eventually शादी हुई तो हमने फिर वो बहुत सारी eventually activate भी की वो चीज़ें. And so I feel like ये जो शादी इस प्री रिक्विजिट वाला चीज, आई अंडरस्टैंड अगर पेरेंट्स ये स्टूपिडिटी कर रहे हैं. आई ऑल्सो अंडरस्टैंड अगर लड़की वालों के पेरेंट्स ये स्टूपिडिटी कर रहे हैं. बट आई थिंक कम्युनिकेट, talk to the parents, talk to the ladki walas, particularly talk to the girl, and the smart girl will hop on, I think. Acha. Saad Siddiqui साहब कह रहे हैं, Muzammil bhai, I've been feeling really lost in life. I don't have any motivation as well as any goals in my life. I've been to a therapist. I've gotten better, but still this problem persists. Yeah, I feel like I don't know why. This is happening to a lot of young people these days. I don't know if you're young. You said Muzammil bhai, so I'm assuming 5-7 साल का तो फर्क होगा. But this is really happening to a lot of young people. अच्छा, मैंने ना एक चीज किया, जब आपने ये बात बोली तो मैंने उससे pertaining to that I'm going to share here. यार मैंने ना अपनी लाइफ से आज की तारीख में, मैंने लिटरली आज की तारीख में मैंने इंस्टाग्राम और मैंने ट्विटर और मैंने फेसबुक तो खैर पहले डिलीटेड था, मैंने ट्विटर और इंस्टाग्राम मैंने डिलीट कर दिया. आउट, फिनिश्ड. वजह उसकी है कि ये जो शॉर्ट फॉर्मेट वर्ल्ड एंड शॉर्ट फॉर्मेट दुनिया है ना, इसमें हमारे मेंटल हेल्थ की तबाही मचाती है मेरे हिसाब से. जो फीलिंग ऑफ लॉस्टनेस भी उधर से ही आ रही है. द फीलिंग ऑफ मतलब हम सोशल, इसको सबसे आसान तरीके से मैं कैसे करूं, आई फील लाइक द वर्ल्ड अराउंड अस इज टू नॉइजी. इट इज वे टू नॉइजी एंड वी आर हियरिंग अ लॉट अबाउट what's happening in our friends' lives. We are hearing about what's happening in our acquaintances' life, about colleagues' lives, this life, that life. वो इधर जा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है. हर किसी की thought. It's not humanly possible to consume so much content. और जो खासकर जो real content is honestly screwing up our minds. And so I feel like कि internet at large के ऊपर अजीब और गरीब किस्म की ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं. हसल कल्चर, टॉक्सिक पॉजिटिविटी, ऑल ऑफ दीज कीवर्ड्स आर वेरी ट्रू. और मुझे पर्सनली ये लगता है कि शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट इज फ्यूलिंग दैट बिकॉज इट इज वेरी वायरलिटी ड्रिवन, which is one of the reasons why I don't do a lot of Instagram content, because उसकी हर कोई कहता है, and it's true, Instagram content से is the best marketing tool. But yeah, it's not very valuable, and I have stopped ever since. ever since तो नहीं, मतलब मैंने ये आज डिलीट किया, बट मैं पिछले कुछ दिनों से ना मैंने एप्स को बंद किया हुआ था. I started watching like longer videos on YouTube. 40 मिनट 50 मिनट की YouTube पे वीडियो देख ली, वो कर लिया, आर्टिकल्स पढ़ लिए, कोई स्टडी पढ़ ली. वरना ये तो था इंस्टा स्क्रॉल, टाइम ही नहीं मिलता. कोई बड़ी चीज पढ़ने को भी मिल जाती थी ना, होता था यार इतनी बड़ी है, इसकी कोई समरी दे दे, मैं चैट जीपीटी में डाल के समरी ले लेता हूँ. यार what the hell, what is this world, this low context world that we're getting into, which is what's making us lost, because we think we know things but we really don't. And so one thing that I'm applying to myself, I try not to give a lot of advice. I try to share what I'm thinking, and then maybe if you can learn from that, that's great. This is something that I was feeling, I told you earlier, right? So what I've done is मैंने Twitter और Instagram को delete किया है, और अब मैं ज्यादा अपनी थॉट्स के साथ टाइम गुजारने लगा हूं. मैंने वो बुक ऑर्डर की है, एक सेकंड में लेकर आता हूं, आपको दिखाता हूं. बड़ा अरसा हो गया जी मैंने कोई किताब प्रॉपर्ली नहीं पढ़ी. अगेन लो कॉन्टेक्स्ट की वजह से किताब खोलता था, कहता यार इतना लंबा कौन पढ़े ये वो सारा कुछ. तो अब मैंने जो है जी, ये उस दिन मुझे किसी ने बताई थी, मैंने फाइनली इसको ऑर्डर कर लिया है. रे डैलियो, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर. अब यही चीज, इसी चीज के बारे में मैं ट्विटर पे सुबह शाम पढ़ रहा हूँ. वो आके बता रहा है, अच्छा अब ये हो गया, अच्छा अब ये हो गया, अच्छा अब ये हो गया. एंग्जाइटी. वही चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में मैं डिटेल में सुकून से गुड कॉन्टेक्स्ट कंटेंट कंज्यूम करूंगा, और उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा. तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मैसेज क्वाइट अ लॉट, राइट, कि लॉस्ट, थिंक अबाउट इट, गो विद द व्हाई. जो लोग, बहुत सारे लोग ना मुझसे आके बड़े सारे सवाल करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बताएं. तो मैं पहले ये कहता हूँ, यार आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज की या नहीं की, कि आपने वाई को फोकस किया या नहीं किया, मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ.
जब आप करो ना शुरू करेंगे ना, मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ। अच्छा क्या मतलब लॉस्ट फील कर रहे हैं? फिर आप उसकी डिटेल में जाएंगे, फिर आप एक एक चीज को डिटेल में जाएंगे कि अच्छा ऐसा मैं क्यों फील कर रहा हूँ, अच्छा वो क्या, अच्छा नहीं वो एक्चुअली मैंने उस दिन अपने दोस्त को देखा था, उसने मुझे बोला था कि यार वो बहुत सक्सेसफुल जा रहा है, तो शायद इस वजह से मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ। आप आहिस्ता आहिस्ता बैक ट्रैक करें। आपके बहुत सारे सवालात, आपके जवाबात जो है जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है। सिर्फ मैं ये साथ सदीकी भाई को नहीं बोल रहा, जनरली मैं लोगों को ये बात बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस की एक्सरसाइज किसी ने की भी नहीं है। वो आते हैं, आके सवाल के जवाब पूछते रहते हैं, फिर जवाब मिल भी जाता है तो वो उससे जवाब बन नहीं पाता, क्योंकि जब तक आप अपने आप से रेकनसाइल नहीं करेंगे। और रेकनसिलिएशन ऑनेस्टली इसी तरह आती है, कट द नॉइज। फर्स्ट ऑफ ऑल कट द नॉइज इन योर लाइफ। अगर मेरे कंटेंट से अनॉय हो रहे हैं, डिलीट करें, ब्लॉक करें, म्यूट करें, आगे जाएं। किसी और के कंटेंट से कर रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्मेट से तो पर्सनली मैं आपको कहूंगा कि दूर भागें, बंद करें उसको। और बेसिक एक्सरसाइजेस करें। आपको पता है जनरली लोग, जो बहुत सारे लोग हैं, मेजोरिटी थेरेपी पे नहीं गए होंगे। थेरेपी पे आप जाते हैं ना, एक बेसिक एक्सरसाइज वो हमेशा आपको देते हैं। वो कहते हैं हर दिन रात को बैठें, एक किताब खोलें और आज पूरे दिन जो आपने फील किया है ना, वो तरह उस किताब में लिखें। मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ, आप में से 90% लोगों ने ये नहीं किया, और मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि अभी आप सोच रहे होंगे कि आप बकवास कर रहा है, फीलिंग्स लिखो, ये क्या बात है, और ये तो 2 मिनट में मैं लिख दूंगा, अच्छा लिख दूंगा। लेकिन जब आप बैठेंगे ना, ये आज कोशिश करिएगा आज रात को जाके कि आप ये एक्सरसाइज करें। बेसिक सी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा। किताब खोलिएगा और उसके ऊपर ना अकेले बैठ के जरा लिखिएगा कि यार आज मैंने सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या क्या फील किया, मेरी जिंदगी में मैंने डिफरेंट चीजों के बारे में मेरी क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, हो चल क्या रहा है जिंदगी में। और लिखने की कोशिश करें। नहीं समझ आ रही, नहीं लिखा जा रहा, बॉयज का ये बड़ा मसला होता है, यार क्या मतलब मैं लिखूं, यार मैं पॉइंटर्स बना, भाई जिस तरह से बस लिखना है, आपने पेज फिल करना है अपनी थॉट्स फीलिंग से। ये एक्सरसाइज करिएगा। और अगर बाय द एंड क्या आपका पेज फिल हो जाए ना, अगर आप थोड़ा सा डिफरेंटली फील कर रहे हुए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके जरूर बताइएगा। ट्रस्ट मी, यू गोना फील मच बेटर। बट पीपल शुड डू दिस एक्सरसाइज एवरी नाइट इन माय ओपिनियन। हमारे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स हैं, हम उनको प्रोसेस तक नहीं करते और हम उस नॉइज में चली जा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। um, I left my tech job because of overtime work and micromanagement. Now I have a hard time finding a job since I have skills. कभी कभार यार मुंह से अजीब गरीब। Anyway, skills in a niche tech, but I am enjoying chilling at home. That's great. That's exactly what I'm doing also. कोई काम धंधा नहीं लगा हुआ, कोई पैसे ऐसे नहीं कमा रहा, घर पे चिली कर रहा हूँ, मजा आ रहा है यार, बड़ी अच्छी दुनिया है। क्योंकि काम धंधा, दायरे इकोनॉमी आउट हुई है, तो थोड़ा सा काम धंधा आउट हुआ है। बट सर गम है, बिल्कुल ऐसा है, ये तो मेरा भी गम है। आई होप यू डू फाइंड योर जॉब, द रेलेवेंट जॉब वेरी वेरी सून। ये दोस्त स्नेक क्यों निकल आते हैं एकदम से, या फिर शायद मुझ में मसला है? अरे फातिमा बहन, मैंने अपनी लाइफ में ना एक चीज एक्सप्लेन, वो क्या था, एक 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 समझ लें कि एक हैबिट बनाई थी, उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा हेल्प किया ओवर टाइम। वो हैबिट ये थी, मैंने लोगों से ना एक्सपेक्ट करना सब बंद कर दिया था। मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई थी कि मेरा कोई दोस्त मुझे बर्थडे पार्टी थ्रो नहीं करेगा, मेरा कोई दोस्त मुझे कॉल करके मेरे पे चेकअप नहीं करेगा, मेरा कोई दोस्त जो है वो बेसिक एवरी डे यू थिंक, जब यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल कि यार वो जो है वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए वो करेगा, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँगा, वो भी मेरे लिए अवेलेबल होगा। मैंने लोगों से जब एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल जीरो कर दी ना, तो मैं काफ़ी खुश हो गया ज़िंदगी में, और मेरे दोस्त स्नेक बनना बंद हो गए। अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने रियलाइज़ किया कि जब लोगों से आप उम्मीद ही नहीं होती ना लोगों के ऊपर, या वो नहीं होता कि यार एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती, तो डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होती। एक्सपेक्टेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट आर टू वेरी वेल कनेक्टेड वर्ड्स। जनरली आप 10 तरीकों से इसको एक्सप्लेन करते रहे, मेरे हिसाब से द बेस्ट वे दैट आई हैव बीन एबल टू रिकंसाइल विद इज कि यार लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि अजीब सोशियोपैथिक से हो जाएं और बस कहें कि अच्छा लोग सारे पागल हैं, मैं तो दोस्ती नहीं करनी। दोस्ती यारी करें, सोशल हो, बी नाइस, आप लोगों के लिए करें, बट आप करें लोगों के लिए नॉट बिकॉज आप दोस्ती निभा रहे हैं या फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए करें बिकॉज यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड इट इज गुड टू डू गुड थिंग्स टू अदर पीपल। बट डू दोज थिंग्स नॉट बिकॉज यू आर अ फ्रेंड फॉर अ स्पेशल फ्रेंड। मैं अपने दोस्त, ऑनेस्ट टू गॉड, मैं अपने दोस्तों के लिए जो भी करता हूँ वो मैं किसी आम इंसान के लिए भी कर लेता हूँ, और जो मैं आम इंसान के लिए कर सकता हूँ वो मैं दोस्तों के लिए भी करता हूँ। मैं कोई स्पेशल अबव एंड बियॉन्ड नहीं उस तरह से करता, क्योंकि आई थिंक that's it's very flat for me, right? And so I don't get disappointed if a friend of mine is not available, and then I don't expect my friend to get disappointed if I'm not available in that matter, right? So मुझे बस ये लगता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में खासकर हम बहुत ज़्यादा
एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखते हैं और फिर उसी की वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स भी उसी स्केल पे होती हैं। गम ये है कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं मिल रहा, इट्स मेरा अच्छा, ये गम नहीं है भाई, लोगों के बड़े गम है। ये क्या काम शाम का गम, पोस्टेड अ जॉब, या आपने गम भी घुमा के गम बनाया। एक्चुअली आपको था यार मुजम्मिल भाई ग्राफिक डिजाइनर नहीं मिल रहा, बताएं कैसे ढूंढूं, ये आपका सवाल था। ये बदतमीजी जो कर रहे हैं ना लोग, वेरी बैड हारिस असलम भाई, वेरी बैड। मोहम्मद जैन नदीम साहब कह रही थी मुजम्मिल भाई बड़ा काम है, ऑफिस जाओ तो लगता है क्यों आ गए, अपना काम करो, अपना काम करो तो लगे That's the story of my life bro। पूरी जिंदगी आई एम जस्ट लाइक यार ये अपना काम कर रहे हैं क्या, खच खच बनाई हुई है। अब चुप करके नौकरी करता हूँ 8 घंटे में, नौकरी करने का सोचता हूँ तो सोचता हूँ यार नौकरी करूंगा कितनी थोड़ी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। लोग भी आगे बोलते हैं पागल है तू, वो नौकरी कर रहा है। भैया इसके आई डोंट थिंक देयर इज अ वे टू अवॉइड दिस। आई थिंक वी आर दिस इज अ कर्स दैट यू विल लिव for the rest of your life। That is what will make you a great leader। My elder brother is a software engineer with 7 years of experience. He loves reading economy. His gum is that he wanted to do something with economy or software or tech. And I feel like there's a sentence missing there. I want to be better than my parents in education and growth and vocal skills, intrapersonal skills. But at the end of the day, I feel like I can't do anything more than them. Genes. I can't do more than them. Genes. Till now I feel like I failed them। अनीश शहबाज भाई आपकी उम्र क्या है और आपके पेरेंट्स की क्या उम्र है, और आपको जो अपने पेरेंट्स की लिविंग मेमोरी है वो किस उम्र से है, और वो उम्र और आपकी उम्र में कोई फर्क है? और अगर फर्क है तो एक इसमें डिफरेंस होगा ईयर्स का, 10 15 20 साल का। यानी कि आपकी जो फर्स्ट मेमोरी है जिसमें आप एक्सपेक्ट करके कह रहे हैं कि वो बड़े फिट है इन एजुकेशन इन ग्रोथ इन एवरीथिंग, वो जो मेमोरी के ईयर्स है मे बी वो 45 के होंगे, 40 के होंगे। आप इस वक्त 20 के होंगे। 20 साल का फर्क है और उस 20 साल के फर्क को आप आज के अपने साथ कंपेयर करके आप अगर गेज कर रहे हैं तो दैट इज मैथमेटिकली इट इज स्टूपिड, बिकॉज द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्सेस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में बड़ा फर्क है। सो ब्रो चिल, टेक योर टाइम, चिल। समन सुहेल साहिबा ने अहमद भाई का रिस्पॉन्ड किया, जस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड इंक्विजिटिव विद गुड बाउंड्रीज, ट्राई टू लर्न अबाउट अदर पीपल, हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू ब्रेक द आइस, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू द ऑपोजिट जेंडर। कमाल बात की है हार्ट एंड कोर के ऊपर तमाम मर्द हजरात के लिए। भैया आपको लड़की ये जो शाहरुख खान ने 90s में सिखाया था ना चुतियापा, मैं इसको फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड, कि लड़की के पीछे जाओगे, लड़की को हरास करोगे, तंग करोगे, लड़की आखिर में आ जाएगी, भैया ऐसे नहीं होता। गर्ल्स विल हेट यू, दे विल गेट अनकंफर्टेबल, एंड वो सिर्फ आपसे दूर भागने के लिए ना उस टाइम के ऊपर वो आपको शायद थोड़ा स्माइल करके वो करते हैं, बट दे विल हेट यू। सो सबसे अच्छी हार्ट एंड कोर में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और सेकेंड ऑफ ऑल बाउंड्रीज, जितनी अच्छी आप बाउंड्रीज बनाएंगे उतना ज़्यादा, पर्सनली अगर आप दोस्त ढूंढ रहे हैं ना तो आपको दोस्त बहुत ईजीली मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी मिलेंगे। इन माई एक्सपीरियंस गर्ल्स फ्लॉक टू बॉयज हु आर रिस्पेक्टफुल एंड तमीज़दार टाइप्स। वेरी नाइस कमेंट बाय समन सोहेल। और अगर खवातीन देख रही हैं तो बराए करम वो भी आके अपनी थॉट शेयर करें। Ghamesh, I want to go for therapy to understand my mental health and my family is bashing me saying कि उनसे मसले शेयर करूं। ओए होए एनिग्मेटिक फ्रेम्स। यार एक तो ये जो फैमिलीज है ना, फैमिलीज वेरी सिली, वेरी सिली। फैमिली का यार बैगेज होता है, उनसे मसले आप शेयर, आई मीन ऑब्वियसली दे हैव गुड इंटेंशंस, दे वांट टू हेल्प यू, सपोर्ट यू। फैमिली का अपना एक रोल होता है, यू विल शेयर विद देम, पीपल टेंड टू शेयर विद देम एंड दे शेयर विद देम, बट अजीब यार ये फैमिलीज बड़ा गलत करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर यू नीड ऑब्जेक्टिविटी व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ एंड द थिंग्स दैट आर बॉदरिंग यू। खैर एनिग्मेटिक फ्रेम्स भाई आपके लिए मैं जनरली ये कहूँगा यार, मरहम ऐप है, आई थिंक मरहम ऐप है, उसमें बहुत सारे थेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट वो हैं जिसमें जो कि आप ऑनलाइन जिधर से आप बुक कर सकते हैं। इफ योर फैमिली इज नॉट टेकिंग यू, maybe try that app। I haven't tried it myself, like therapist मैंने नहीं किया, मैंने वैसे जनरली कंसल्टेशन ली भी है उनसे दूसरी चीज़ों के लिए। so try it at your own risk, but ये है कि आप घर बैठ के वो कर सकते हैं। so maybe that's that। Stuck in abusive family since childhood, currently at 27, still not able to come out of this, living a miserable life। Zain Fatma, so much of that in Pakistan यार। और फिर हम कहते हैं कि यार हमारा बड़ा
family values, family system. There's just so much toxicity there, and all of us have faced that on one level or the other. जितना भी हम उसको डिनाई कर लें, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे थोड़ा सा सेंस आती जा रही है, तो थोड़ी जो नई फैमिलीज हैं बेहतर हो रही हैं. सर मैं क्या ही कह सकता हूँ, मैं आपके साथ सिंपथाइज कर सकता हूँ, एम्पथाइज कर सकता हूँ. I'm sorry about that. I'm sorry to hear that. And one thing I can tell you is that a lot of people are going through something very similar. I don't know if in a weird way that helps you feel better. But again, as a community, I feel like जो ये वाली particularly thoughts है ना, जो अभी we've spoken about this, ये जो childhood traumas and abusive families and stuff like that. We're going to be doing the Discord very, 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 very soon. Most likely Monday ko inshallah. Promise to God, मैं आपको link share करूँगा. I want to build this community where we can help answer people's questions like these, or at least help support people with thoughts and you know तमीज़ तरीके से. जिस तरह वो भाई आए उन्होंने आके बोला यार मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता, तो what to do. And I feel like as a community we should, जो मैं बार बार ये बात करता हूँ ना कि if people are uncool, if people have problems, we should help and support in a nice way. जो safe space है वो ये होती है. So I hope that we can create an environment where maybe you can either find an escape or be able to connect with people who've gone through something similar, and they can give you some guidance maybe. But I'm really sorry to hear that, and for a lot of Pakistanis who go through toxic and abusive families, my heart goes out to you guys. It's जो ये सुबह शाम की लोगों को इसका एहसास नहीं होता. ये बहुत बड़ी प्रिविलेज होती है एक सुकून के घर में रहना. जब आपको सुबह से लेकर रात तक आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हों, इन सम केसेस लोग मार रहे हों, फिजिकली भी, जब आपके घर में इवन फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, इवन और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो साथ वाला बंदा जो है वो बड़े आराम से, उसके दोस्त यार होता है, वो कहता है कि यार पता नहीं तू क्यों इतना ये कर रहा है, मैं तो देखो जिंदगी में कितना था. मैं इसलिए भाषण देना बड़ा आसान होता है. मैं अगर यहाँ पर बैठ कर ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मैं अपनी थॉट्स बता रहा हूँ, आपको समझ आती है तो देख लें, क्योंकि देयर इज जस्ट सो मच ग्रे इन द वर्ल्ड. So many people go through so many things and we don't realize it when we're online and we're saying things and we're putting people into boxes and we're saying you this and you that. We don't realize what people are going through. And this comment that you just read, this holds true for a lot of Pakistanis. And it's not just this comment, right? There's another guy who said, guy or a girl who said, I went through sexual harassment when I was a child. For people who otherwise, have you gone through sexual harassment? And if you haven't, can you imagine जिस बंदे के साथ ऐसा हुआ है वो कैसी जिंदगी गुजार रहा होगा, वो सुबह शाम उसकी क्या थॉट्स चलती होंगी. So I mean, people need to be a bit more empathetic online as well. Anyways, I'm saying a bunch of random rambles. Is it just my observation, or is it true that we talk in English when sharing our emotions? Danish Ansari sahab, I would agree with you. And that's largely because उर्दू को हमने relegate कर दिया largely functionality में. Functional language वो, हालांकि it has always been very poetic, but एक तो उर्दू की poetic nature को हमने sexy नहीं किया, हमने इसको cool नहीं किया, which is why a lot of young people do not connect with it. अब मैं for example मैं कहता हूँ ना कि यार if I'm saying कि I'm in love with you, we've seen Hollywood which has glamorized love a lot, but when अगर मैं कहता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, you literally sound like an old uncle, right? And so you don't want to do that, and that's my thought. कोई वो नहीं है, but मेरी thought ये है कि it's largely because we haven't popularized Urdu as much, and we can't connect with it. And in our experience, we have older generations that speak very good Urdu, and so when we are expressing our emotion in Urdu, and we're in that vulnerable state, so वो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली वो अंकल्स आ रहे होते हैं, वी डोंट वांट टू कनेक्ट विद दैट थॉट. ऑन द अदर हैंड, जब हम मीडिया देखते हैं तो जो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है वो ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहा है कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, इंग्लिश स्पीकिंग कंटेंट के अंदर, जहाँ पर ये प्रमोट किया जा रहा है जी, बोलें देखें और एक्सप्रेशन हम देखते हैं. पाकिस्तानी जो जनरली कैमरे शैमरे पे आते हैं वो एक्सप्रेशन दिखाते ही नहीं है. तो दैट्स आई थिंक वाई. 1 hour 4 minute मार्क हो गया है. ख़वातीनो हजरात, is Marham app free? No, obviously it's not free, because someone is giving their time out.
You have to book a session, but बहुत सस्ता है, 10,000 1500 रुपए के सेशन है. App is free, but obviously when you're going to book, it's a booking app. तो वो जिसका जो रेट है वो रेट है. मरहम इज़ अ प्लेटफॉर्म. तो वो जो है ना वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी अपनी सर्विसेज दे रहा है उसकी फीस है. अब्दुल वहाब असलम साहब कह रहे हैं जी आई हैव यूज्ड मरहम ऐप. भैया मुझे मरहम ऐप ने कोई पैसे नहीं दिए, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर बिफोर हैंड. But just sharing this review, I used Marham app, booked an appointment for a therapist. He prescribed some medicine, and alhamdulillah, I feel better after a month. I was going through heartbreak at that point. So there you go. There is at least one good review. But obviously, with a platform, ये याद रखें, platform पे बहुत सारे लोग आके अपनी services दे रहे होते हैं. तो I don't know उस पे reviews वगैरह हैं, but reviews देख के जाएं. Just because अब्दुल वहाब साहब का अच्छा एक्सपीरियंस हुआ doesn't mean आपका भी अच्छा होगा, बुरा अच्छा ही होगा. ये ना हो कि आपका बुरा एक्सपीरियंस हो, आप कहें यार वो झूठ बोला था. झूठ नहीं बोल रहे. Platforms are platforms and it can be a hit or a miss. Gham got admission in University of Pennsylvania, लेकिन डॉलर बहुत महंगा है. Amen. I mean that's a great that's great. For first of all, congratulations. Second of all, I mean I'm really sorry to hear that. Maybe try to figure out student loan plus minus some sort of 20 hours job work कर सकती हैं. पाकिस्तान में एक बात मैं आपको ये बताऊंगा, पाकिस्तानियों को बहुत डर लगता है स्टूडेंट लोन लेने से. पाकिस्तानियों को बहुत डर लगता है कि यार नहीं मैंने पैसे देकर ही जाना है बिकॉज पता नहीं क्या हो जाएगा. इंडियंस जो हैं देर मच मोर जैसे कहते हैं कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और वो चले जाते हैं. सो इफ़ यू हैव एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग आइदर अ फाइनेंशियल एड, ऑब्वियसली यू प्रॉब्ली ट्राइंग दैट, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट दैट, लुक फॉर अ लोन एंड सी इफ़ यू कैन गो आइदर वेज. अगर अच्छा प्रोग्राम है और आपको लगता है कि दैट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर योर फ्यूचर, देयर इज़ नो हार्म. मेरा गम ये है कि हाइट नहीं बढ़ रही. यार मेरा भी ये गम था. मैं लाइन में हमेशा सबसे आगे खड़ा होता था जब मेरी असेंबली होती थी. मैक्सिमम सेकंड नंबर पे आ जाता था. जब मैं सेकंड नंबर पे आता था मैं बड़ा खुश होता था 25 बच्चों की क्लास में. बट फिर एक टाइम आता है जब एकदम से हाइट बढ़ी थी. खैर आई एम 5'8.5", नॉट दैट वेरी हाई बट एवरेज हाई. बट ऑल माई लाइफ आई वॉज वेरी 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 गिट्ठा. फिर एकदम से थोड़ी सी हाइट निकल आई थी. My friends say anime would revolutionize youth in Pakistan. What do you say? Anime is nice. It's not going to do anything good or bad. It is just content and just content. It's not going to do anything good or bad, but it's great content. People should definitely watch it. I'm in my early 20s and I have these expectation issues and kind of warm heart. And yeah, I don't want to lose my warm heart, but this loneliness and these expectations have been killing me. Sir, देखें, warm heart नहीं lose करना आपने. मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ. वार्म हार्ट जो है ना वो आपको अपने रिलेशनशिप्स में रखना ज़रूरी नहीं है. जस्ट बाय लूजिंग एक्सपेक्टेशंस अपना वार्म हार्ट नहीं लूज करेंगे. वार्म हार्ट थोड़ा सा ना अपने आप को रियलाइन करें ना, इंसानियत वाले सिस्टम में आए. मैं जनरली एक छोटी सी चीज़ करता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में अपनाई है. पीपल व्हाट दे टेंड टू डू इज दे गो आफ्टर टाइटल्स एंड दे गो आफ्टर सक्सेसफुल पीपल, रिच पीपल. अराउंड यूनिवर्सिटी टाइम मैंने ना लाइफ का अपना पूरा मंत्रा चेंज किया था कि मेरा ये होता था कि मैं जो रिच लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनसे मैं रिस्पेक्टफुल हूँ. ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा सलाम अलैकुम व्हाटएवर. बट अगर मैं, आप नोटिस करेंगे जनरली हम सारे ये करते हैं कि हम ना कोई इंपॉर्टेंट बंदा आता है तो हम सीधा न्यू खड़े होते हैं. सर सर मेरे साथ बड़ा होता है. मैं बाहर जाता हूँ, मुझे हर बंदा आ रहा होता है. सर हर बंदा नहीं, मतलब ऑब्वियसली नॉट टू ब्लो माई हॉर्न, बट मैं किसी इवेंट पे जाऊँ फॉर एग्जाम्पल, वहाँ लोग मुझे जानते हैं तो आएंगे जमील भाई सर सर इस तरीके से. वेरी नाइस, आई एम ग्रेटफुल कि वो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं. बट वही बंदा जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है वो किसी लेट से अपने घर के हाउस स्टाफ के साथ कैसा है, या वो उसी यूनिवर्सिटी के एक काम वाले के साथ कैसा है, या गार्ड के साथ कैसा है, या सड़क पे पुलिस वाले के साथ कैसा है. मेरे लिए ना द वे टू गेज अ पर्सन्स कैरेक्टर इज के इससे ना देखें कि वो बंदा अपने से ऊपर वालों से कैसा है, इससे देखें कि वो अपने से नीचे वालों से कैसा है. ऊपर वालों से आप उसको लिफ्ट कराएं ना कराएं, आई डोंट रियली केयर. You can be rude also. To be very honest, I don't really care. I mean, you shouldn't be rude. Nobody should be rude to anyone. That is just bad. वो but manners. But truly, अगर आपको ना रिस्पेक्ट देनी है, जिस तरह मैं अपने से people who are, जो कि मैं क्या कहूँ ना कि सोशियो इकोनॉमिक क्लास वाइज कोई मेरे से नीचे है या हायरार्की में कोई मेरे से नीचे है, तो मैं उसको हमेशा सर बोलूँगा. मैं हमेशा आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उसको सर बोलूँगा. जस्ट दैट एकदम से वो कंफर्टेबल हो जाए बंदा, उसके अंदर जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस किसी तरह खत्म हो जाए. फिर इसी तरीके से अगर मैं बैठा हुआ हूँ और
मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं बस पे जा रहा हूँ, मैं बैठा हुआ तो मैंने अगर सीट ऑफर करनी है तो आई एम गोइंग टू गिव इट टू दैट मजदूर, ओल्ड मजदूर. हमारे यहाँ आप नोटिस भी नहीं करेंगे, ये बहुत ज्यादा होता है. एंड आई रियली स्टडीड दिस. आई लिटरली मैंने तो ये आर्ट पूरा वो कर लिया हुआ है कि किस तरीके से बाल खड़े करो, सूट पहन के, बटन शर्ट पहन के बाहर जाओ तो आपको लोग किस तरह रिस्पेक्ट करते हैं, देते हैं. मुझे पता है देते हैं. और मैंने हैक किया भाई पूरा मॉडल. मुझे पता है कि यार मैंने ग्रोसरी स्टोर पे जाना है तो मुझे लाइन के ऊपर मैं जाके खड़ा हूंगा तो मुझे वो अगला बुलाएगा, कहेगा सर आप आके पहले कर लें. क्यों? क्योंकि वो मुझे जानता नहीं होगा. मेरे बाल एक सर्टन तरीके से होंगे, मेरी शक्ल एक सर्टन तरीके से, शेव शूव अच्छी हुई भी होगी, और मैंने एक सर्टन कपड़े पहने हुए होंगे, और मैं एक सर्टन तरीके से बोलूंगा. तो मुझे पता है कि मुआशरे में किस तरह रिस्पेक्ट मिलती है. एंड आई डोंट लाइक इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई डिड इट बिकॉज मैं आपको बताऊं 8वीं जमात तक मुझे यस नो नहीं के अलावा मुझे अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलनी आती थी. मैंने तो हैक, उसके बाद से मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने हैक किया. Like I don't want other people to do it. I don't want the entire nation to be doing it. And so I know you guys, the people who are listening to me, they're smart, they're educated, they're generally well off compared to most of Pakistan. मैं अगर एक आपको एक वो दे सकूँ ना, मैंने ये लाइफ में अपनाया है सर, इससे मुझे बहुत बहुत सक्सेस मिली है, मुझे बहुत फायदा मिला है. आई डोंट नो कारमा कह लें, कारमा पॉइंट्स हैं. बी नाइस टू पीपल जिससे आप कुछ रिटर्न नहीं ले सकते. जिससे जस्ट बिकॉज लाइक आप लोग इंपॉर्टेंट आदमी से नाइस होते हैं, इनहेरेंटली सोचें सेल्फिशली. क्यों नाइस होते हैं? कि यार ये इंपॉर्टेंट आदमी है, कल को ना मुझे इससे कुछ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली थॉट ये होती है कि यार कल को काम पड़ गया, कल को ये हो गया, कल को ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा. एटलीस्ट इस तरह की थॉट आ रही होती है. नीचे वाले को आप बेइज्जत करे जाते हैं. क्यों? क्योंकि आप कहते हैं ये तो एम ही है ना. अपना ऊपर वाला आपको बेइज्जत करता है, आप उसको नीचे करते हैं. आपने ब्रेक करनी है वो चेन. ऊपर वाला आपको बेइज्जत कर रहा है, कर ले, whatever, you are strong, doesn't matter. आपने उसका गार्बेज अपने से नीचे वाले पे नहीं निकालना, बल्कि आपने इसको फ्लिप करना है. आप नीचे वाले को रिस्पेक्ट दें. आप नीचे वाले को आके वो करें, क्या कहते हैं उसे, जो ह्यूमैनिटी की बात हो रही है ना, जो वार्मनेस की बात हो रही है, डू इट फॉर दैट पर्सन. डू इट फॉर, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ. चले छोड़े, लंबी हो जाएगी कहानी. बट I hope I made sense, said a bunch of things, but how do you convince your Desi parents that you don't want to get married or have children? The more you said, the more it's ignored, and they just keep looking for rishta. I don't think you can explain to them, and I don't think you also don't want that. I think you can ask them to give you some space and give you some time, but inherently over time, I think you will realize that this world is inherently meaningless, and your biggest project in your life is going to be your child or whatever, like you procreating. That's just my thought. Again, don't take it as कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं राइट ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात को. This is just my thought. बट मुझे लगता है कि ओवर टाइम आपको, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा मैंने कभी शादी नहीं करनी, मैंने कभी बच्चे नहीं करने. ओवर टाइम इवेंचुअली जब उनके बहुत सारे और गोल्स थे वो पूरे हो गए तो they did come for finding, and they also went to therapy and realized that the reason why they didn't want sort of marriage was because they had gone through some sort of bad breakup, and that's why they were traumatized, or they didn't want to have kids because they'd gone through stuff or been exposed to stuff, had some sort of PTSD, जिसकी वजह से उनको था कि बच्चों को मैंने वो नहीं कराना. You deal with those things and you do end up coming around. But anyways, in terms of your parents, I mean, they're never gonna realize it because they've gone through something very similar. So the reason मैं इसको अगर humanize करूँ ना, they don't understand because जवानी में वो भी ये सोच चुके हैं. So they know कि ये evolution आएगी. So instead of giving them a black and white, tell them, give me space. I don't feel like getting married right now or having children right now. Maybe I might in the future. Till then, just give me space. मेरे एक्सपीरियंस में पेरेंट्स डू अंडरस्टैंड दैट मच मोर. एनीवेज, मैं स्टार्ट वाले से अब मैं जाने वाला हूँ लाइव वाले पे, और मैं I'm gonna wrap this up. 1 hour 13 minutes. 1:20 पे मैं मैक्सिमम कट ऑफ करने की कोशिश करता हूँ. सो आई एम गोना आस्क यू एज ऑलवेज, भैया लोग, फ्राइडे है ना आज? नहीं, क्या है आज? फ्राइडे, वीकेंड है यार. ग्रेट. पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आज की लाइव के बारे में कोई थॉट्स, कमेंट्स, एनीथिंग. यू हैव द नेक्स्ट 3 minutes. हाउ डू यू लाइक गम आवर? डू यू थिंक गम आवर शुड बी अ रेगुलर सेगमेंट, बाय द वे? व्हाट डू यू गाइस थिंक? सैटरडे है आज. 10 12 10 हो गए. अच्छा यार, यू नो व्हाट आई मीन. Yes, please bring Gham Hour. Maybe we can do Gham Hour every Friday.
विल सी। यार ये वो लोग लिख रहे हैं जो ऑलरेडी कमेंट कर रहे हैं। 114 लोगों ने कमेंट तो नहीं किया। आई एम क्वाइट सर्टेन ऑफ दिस। सो आई वांट कि जो लोग खामोशी से बैठे देख रहे हैं वो मुझे बोलें, वो मुझे बताएं कि उन्होंने कमेंट नहीं किया, उनका कोई सवाल नहीं था, उन्होंने सवाल को का जवाब नहीं लिया, जस्ट कंज्यूम किया कंटेंट। आपकी क्या थॉट्स हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं। आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स। Ramesh, add on to your respect point. I've seen that when I give respect to people who are in low in hierarchy of dominance, they start to think I'm also shit and lower than them. Ahmed bhai, that's fine. Let them think that. Again, like I said, I've spent the last decade and I know what you mean. I've experienced that. कभी बार आपको तब चढ़ती है, आपको दिल करता है कि मैं exert करूं अपनी power. बट वो पावर ही क्या पावर जब आपको exert करनी पड़े. रियल क्लास तब होती है जब आप कुछ करे बगैर आप वॉक करते हैं और things are happening. Alhamdulillah, I have experienced some of that in my life. और जो उसकी gratification है ना, trust me, वो aggression के साथ power जज्ब करके नहीं आती. So if someone is doing that, ignore them. That is being the bigger person. That is the test, I think. कि जब आप रिस्पेक्ट देना तो आसान है ना यार, आप कल जाएं रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें. द रियल डिफिकल्ट पार्ट इज कि आप के दिमाग में आपकी अपेरेंटली वो अपना देयर बिगिनिंग टू रिस्पेक्ट यू इवन लेस, but you still be a bigger person. You still do not stoop down to that level of exerting the power. Obviously, I'm not asking you to be weak. If someone is being mean to you, you do protect yourself, and there are moments जब आपने जाके अपनी पावर exert करनी होती है. मैं ऑर्डनरी टाइम्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऑर्डनरी इंटरेक्शंस की बात कर रहा हूँ, और उन ऑर्डनरी इंटरेक्शंस में द मोर रिस्पेक्ट यू गिव ओवर टाइम, यू विल फाइंड कि जो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है उसकी एक्सपोनेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है. Can the moderators engage with chats here? What does that mean, Taha Ahmed? What would that look like? Kindly explain that. In fact, let's do something interesting, just for the hex of it. I'm going to take one person live right now. One of you guys live here, just want to test two people interaction. Kaisa hota hai? If there is someone jiska mobile phone, they have a good internet connection and they have a good mobile phone that they can use to come live here on today's show, send a message here, and we're gonna bring you live right about now. Let's try test that. Atif Malghani साहब आना है 100 Mbps कनेक्शन. सुबह तो कुछ खाया नहीं. ओई पिज्जा पड़ा है, पिज्जा खाएंगे. आप लोग जरा फिगर आउट करें कि whether you want to do that. I'm just gonna go and sort of warm some pizza for myself. यार एक तो मेरे जो कुक भाई हैं वो सारी जो है ना प्लेटें नीचे ले जाते हैं हमेशा. यहाँ पे कोई प्लेट ही नहीं होती. वकास भाई, आई नो आप मेरी लाइव देख रहे होते हैं, तो अगर आप ये लाइव देख रहे हैं बराए करम यार कोई प्लेट ला दें. वो मैंने पिज्ज़ा ऐसे ही रखा है सारा, वो माइक्रोवेव में पिघल जाएगी सारी वो चीज़ वीज़ ना, तो वो ज़रा ला दें. और अगर देख रहे हैं, आप बोलते तो हैं आप देखते हैं, तो अब यहाँ पर टेस्ट होगा कि आपने देखा है नहीं देखा. प्लीज़ प्लेट ला दें, मेरा वो पिज़्ज़ा गर्म हो रहा है. वो जो है कैमरा शाय, सॉरी ब्रो. हनान अली कह रहे हैं कि यस आई कैन. अच्छा, आनंद प्रताप सिंह भाई 120 Mbps आ सकते हैं, नहीं आ सकते? जल्दी जल्दी बताएं. आई कैन लाइव कह रहे हैं जी, आ सकते हैं. आनंद प्रताप सिंह, मैं आपको ईमेल एड्रेस भेज रहा हूँ, फौरन से पेशतर उसके ऊपर ईमेल खड़काएं, मैं आपको लिंक भेजता हूँ.
ये है जी ईमेल एड्रेस, ये रहा। जल्दी जल्दी जल्दी। जब तक मेरा पिज्जा भी आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वकास भाई नहीं देखते। वकास भाई थुक लगा रहे थे मुझे कि मुझे जो है जी, मैं मुजम्मिल भाई आपकी सारी की सारी जो है ना लाइव्स देखता हूँ। दिल तोड़ दिया वकास भाई आपने। More engagement case, like they can drive the narrative around the topic of discussion or maybe give warnings to the spammers and pick important bits and pieces for you to chat about. अच्छा, ये तो वो कर रहे हैं मॉड्स जो है ना, वो आपको शायद पता नहीं लग रहा, बट वो एक्चुअली ना स्टार कर रहे हैं कमेंट्स। सो आई एम एक्चुअली गेटिंग क्लीन फीड, जो कि मेरे स्टार आ रहे हैं, तो जो फालतू की स्पैम है वो मेरे पास आ ही नहीं रहा। लेकिन जो दूसरा आपने कहा ड्राइव, मैं देखता हूँ। नूर भाई कुछ इसका देखिए ना। नूर भाई सॉरी मैंने नाम बता दिया है, लोग ना पड़ जाए आपको। सिपा सालार भाई, बराए करम अगर आप जो है कोई सिस्टम ड्राइव ऐसा करें जिसमें शायद आप अपने लैपटॉप से इंटरैक्ट कर सकें और जो भी ये बात कर रहे हैं भाई कुछ इसका फिगर आउट कर सकें। टेक मी लाइव एमन हमजा, इंजीनियर एमन हमजा साहिबा कह रही हैं जी टेक मी लाइव। वैसे तो हम चाह रहे थे कि वो हमारे सिंह भाई आ जाएं, पर सिंह भाई हैज बीन वेरी लेट, सो आई एम गोइंग टू टेक एमन लाइव राइट अबाउट नाउ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये होता है ना, जिसकी वजह से जो क्लास में जो बच्चे होते हैं ना तेज, ये कन्फर्म 4.0 जीपीए वाली लड़की है ये, कन्फर्म। अच्छा ये किस तरह मैं इनवाइट करता हूँ, इनवाइट कॉपी। बस यार स्पोर्ट्स। अच्छा यार, जब तक वो आती हैं मैं 1 मिनट में अपना पिज्ज़ा लेकर आ रहा हूँ, मुझे बड़ी भूख लग रही है। यार हाँ आई नो, सॉरी मैं जो लोग कह रहे हैं 10 बजे वाला मैं करूँगा। मैं इसको थोड़ा सा आहिस्ते से करके पीछे लेकर आऊँगा, थोड़ा सा लेट हो जाता है, आई डू एग्री। आज तो खैर फ्राइडे, आज तो आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट मैं कोशिश ये करूँगा। मेरा ना थोड़ा यार लाइफ में ना बहुत चीज़ें चल रही थी, तो सच्ची बात है आई डोंट गेट फ्री, बट नवंबर फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट टू 10 PM। 10 PM मेरा मतलब ये है कि मेरा 9 PM होगा दुबई में। तो 10 बजे का मतलब ये कि मैक्सिमम 1.5 घंटा भी जाए तो वो 12 से पहले पहले फारिग हो जाए, ताकि वो जो मेंटल वो बैरियर होता है ना कि यार 12 बज गए, ओहो लेट हो गया, अगले दिन यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल जाना है, वो ना ब्रेक हो। आई डू एग्री टू दैट थॉट। हेमन हमजा मैंने आपको भेज दिया हुआ है यार, आप आई नहीं अभी तक। मैं स्लाइस से फिनिश होने का वेट कर रहा हूँ।
अगर उस वक्त तक नहीं आई तो आसिफ मलखानी भाई मैं आपको भेज दूंगा. यार ये पापा जोन्स का फहीटा चिकन फहीटा समथिंग, इट्स phenomenal. It's the best pizza I've had in Pakistan. Actually, no. The best pizza I've had in Pakistan is Pizza Original, chicken and spinach. But this is definitely top tier. अच्छा एमन हमजा आ गया, लेकिन एमन हमजा की और वीडियो नहीं आ रही. एमन I'm gonna take you live just to have a quick conversation, but I needed video. I need video. So दूसरे जिन्होंने आ गई वीडियो. एक मिनट पिज्जा खत्म कर लूं. Never thought in my life कि मैं बैठ के लाइव दुनिया के सामने पिज्जा खा रहा हूँ, बट देयर इज द फर्स्ट. ओए जीएफएक्स मेंटोर भाई आ गए. आहा देखें जरा, हमारा सक्सेस का बेंचमार्क आज पूरा हो गया जी. जीएफएक्स अपनी पत्नी असली वाली जीएफएक्स मेंटोर है कि नहीं? अपना सिपा सलार जरा क्विकली जाके चेक करें ये एक्चुअल वाले हैं या ये 2 नंबर सिस्टम चल रहा है. Anyways, sir, great to see you here. First of all, thank you for joining. And it's an absolute honor to have you here. I hope I can get some feedback from you as well. Okay, how do you, particularly about the set, because I know you're big on design. But anyways, we're gonna take Ayman Hamza now live. This is a alpha test of a 2-person parallel screen situation. All good. Assalamu alaikum, Ayman. How are you? Assalamualaikum. I'm good. How are you? Zabardast, Zabardast. Ayman, what do you do? I'm basically a digital marketer, and I'm working remotely with different agencies as a freelancer, and I have few clients international, so I take projects basically. वेरी कूल. और क्योंकि आज हम गम आवर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में क्या गम चल रहा है आजकल? मेरी जिंदगी में ऐसा तो नहीं है. Everything is alhamdulillah good, but I'm little worried about the situation going on currently in Pakistan. Being a marketing manager, a digital marketing manager especially, I feel के बहुत underrate किया हुआ है इस चीज़ को कि digitally they don't allow us to work. All they need is के if they have even a short meeting for 5 minutes with a client, they ask us to come physically. Doesn't matter कि आपके घर से कितना दूर है क्या है. तो थोड़ा सा मुझे अपनी पर्टिकुलरली जो एक मेरी टेक है उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे ये चीज़ ड्रॉबैक लगती है. Other than I think everything is good. Everything is going with the flow. Very cool, very cool. It मैं दो तीन depends चीजें on yourself, I Yes. think कि आप कैसे चीज़ों को लेते हो, आप कितना हावी करते हो. तो मसले मसाइल हैं जिंदगी में, but how you carry things, it's Makes sense. आप कितने अरसे से काम कर रही हैं? It's been almost 3 years I'm working in this field. Before that, I'm basically by profession an engineer. I did computer engineering, but I hate coding. It was basically my father's dream to do कि उनकी एक औलाद में से कोई एक engineer बन जाए. So he tried his best कि उनका बेटा बन जाए. But he said no, I don't want to be an engineer. Then he asked me कि नहीं करो, आगे बहुत future है. Doctor and engineering का 2015 में एक वो था charm.
So I said let's do it, go it, but it was never my thing, never. Makes sense. बट थोड़ा मैंने इस चीज़ को फिगर आउट किया आफ्टर माई ग्रेजुएशन, जब मुझे थोड़ा टाइम मिला तो आई यूज टू सी पॉडकास्ट, आई यूज टू फिगर आउट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, एंड मैंने बहुत सारे इसकी ओरिएंटेशन रन की, एंड आई फील कि मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक है कम्युनिकेशन का, बातें करने का। तो मैंने एक थोड़े से सेमिनार्स किए, वेबिनार्स किए, एंड उसके बाद मैंने इस चीज़ को एक अपना फील्ड में कन्वर्ट कर दिया, एंड आई लेफ्ट इंजीनियरिंग समवेयर बिहाइंड, एंड मैं टोटली इस चीज़ में आ गई। Makes sense. मैं थोड़ा सा, because we are doing like sort of a test. I want to ask Yeah. the audience if they can tell me, were you able to listen to or hear Eamon's? I hope I'm pronouncing this correctly. Yeah, Eamon's yeah. audio properly, guys. Can you just, let me know in the comment section के आवाज सही आ रही थी आप लोगों को या नहीं आ रही थी? दूसरा ईमेल मुझे बताइएगा, आपने फोन से ज्वाइन किया हुआ है? या मैंने फोन से ज्वाइन किया हुआ। ठीक है। और इजीली मतलब इस लिंक पे गई हैं, ज्वाइन इजी हो गया, या ऐप डाउनलोड एग्जैक्टली, नहीं मैंने क्लिक किया, देन दे आस्क्ड मी फॉर द जीमेल पासवर्ड और कंफर्मेशन हुई, एंड आई वाज एबल टू कनेक्ट इट वेरी इजीली, इट वाज वेरी स्मूथ। चले, जबरदस्त, Yeah. excellent. Eamon, thank you so much for joining and helping us with this test run. Thank you so much. Thank you so much. Good luck. Thank you, thank you. चले जी, ये तो हो गया, thank God. I think with a laptop it's gonna be better because there was a slight problem जब वो थोड़ा सा, वैसे तो मैं तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था जब मैं थोड़ा सा तुमसे यूं आया हूं ना, यूं इस मोड में, लेकिन with a laptop थोड़ा सा जो है वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज वो जो मोबाइल उनका हिल रहा था तो वो थोड़ा सा, आई थिंक दैट वाज अ लिटिल annoying as a viewing experience, but otherwise I think with audio वगैरह सब बहुत अच्छी थी. This has allowed me to think about कि मैंने अब क्या करना है next. Thank you, Eamon. Yeah, you were very, very helpful. But anyways, guys, I'm going to wrap this up. This was great. We're at the 1 hour 31 minute mark. फिर से overtime हो गया. I do apologize for that. I have to go and meet a couple of friends now. I'm going to finish my pizza. It's getting cold. But anyways, thank you so much for joining. This was SMHZ Baithak on the 20th of October 2023. खुश रहें, अपने गम अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें. डू नॉट कीप देम इन यू. आई होप कि आप जो है वो प्यार मोहब्बत बांटते रहेंगे. कोई फीडबैक कमेंट्स होते हैं तो मुझे ज़रूर आके इंस्टाग्राम पे बताएं. और ख़ासकर जाने से पहले 117 लोग देख रहे हैं, बिफोर यू क्लोज द स्ट्रीम प्लीज़ जाएं, एक किताब लेकर आएँ, खोलें, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें, उसमें एक पेज आपने फिल करना है, प्लीज़ फिल कर दें. एंड विल टॉक नेक्स्ट ऑन मंडे इंशाल्लाह, on the 3rd of October 2023. Thank you so much for watching, and I'll see you on the Monday.